This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. So welcome back to day 2 of India's most practical ethical hacking course। और आज हम सीखने वाले हैं फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस के बारे में। और ये हैकर्स का सबसे पहला स्टेप होता है और ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है एक हैकर बनने के लिए। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, विद प्रैक्टिकल करके देखेंगे और साथ ही साथ बहुत मजा आने वाला है। कांग्रेचुलेशंस गाइस, हम लोग 20,000 का माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव एंड सपोर्ट। आप लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिखाया, दैट वाज ट्रूली इनक्रेडिबल फॉर मी। लास्ट वीडियो के अंदर जब मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि आई एम वन मैन आर्मी, और आप लोगों ने इस बात को एक ही दिन में गलत प्रूव कर दिया। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे, मेल पे इतने सारे मैसेजेस किए, इतने अलग अलग देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के अंदर भी इतने सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि भाई आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपसे कोई फीस नहीं लेंगे और हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, आप बहुत सारा काम जानते हैं, थंबनेल बनाना, एडिटिंग करना, शॉर्ट्स एडिट करना, हर चीज़ के लिए इतने सारे मेल्स आए। उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग इसी तरीके से अगर प्यार दिखाते रहोगे तो आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन कंटेंट लेके आता रहूंगा मैं। आपका सिर्फ एक कमेंट मेरे अंदर एक एनर्जी और एक फ्यूल का काम करता है। आप लोगों का जो ये प्यार है और रिस्पेक्ट है, इस चीज़ की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और थैंक यू अगेन। सो अब बात करते हैं कुछ जरूरी डाउट्स को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि भाई ये कोर्स क्या फ्री है, ये क्या कोर्स फ्री है? अरे हाँ भाई, ये कोर्स फ्री है। मैं टोटल 20 के 20 मॉड्यूल्स को पढ़ाने के बाद आपकी जॉब प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, हर एक चीज़ को कराने वाला हूँ। और इस कोर्स को जितने भी लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और बड़े बड़े चैनल्स हैं, अपना कोर्स बना के लाखों में सेल करते हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख में कोर्स सेल करते हैं। और यही कोर्स मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में लेकर आया हूँ। जितना भी हो सकेगा मुमकिन, यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं जाना होगा, लेकिन जितना भी मुमकिन हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ाऊंगा, विद प्रैक्टिकल लैब्स, हर चीज दूंगा मैं आप लोगों को। तो बस आप लोग इस जर्नी का हिस्सा बनो एंड थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी डाउट करते हैं कि अगर हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, हम कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और हमने 12th पास करी है और हमारे पास कोई रेलेवेंट बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या हम इस फील्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं? क्या अपना करियर बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप इसके अंदर अपना करियर बना सकते हो। जो इंडस्ट्रीज है और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके से डिजाइंड है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि जब इसमें से कोई बंदा पढ़ाई करके बाहर निकलेगा तो उसके पास कोई भी ऐसी स्किल नहीं होती है कि वो इंडस्ट्रीज के साथ काम कर सके। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा गैप आ जाता है। बाहर की कंट्रीज के अंदर क्या है, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि जब कोई स्टूडेंट अपने उस पढ़ाई को पूरा कंप्लीट करने के बाद जब वो बाहर निकलेगा जॉब के लिए, तो उसके पास एक रेलेवेंट स्किल्स होंगी और उस स्किल्स को उन इंडस्ट्रीज को नीड होती है, तो वो जल्दी से प्लेसमेंट ले लेते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ा गैप है, एजुकेशन सिस्टम और इंडस्ट्रीज के अंदर जो काम होता है, जो कंपनीज के अंदर काम होता है, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। और इस गैप को फिल करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं आप लोगों को वो सारी स्किल्स सिखाऊंगा जिस स्किल्स के बेसिस पर अपना लाइफ सेटल कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे काम कर सकते हो। सिर्फ जॉब लेना ही मेरा मकसद नहीं है कि आप लोग सिर्फ जाके जॉब्स लो। मेरा मकसद बहुत बड़ा है और उन सारी चीजों के बारे में आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप लोगों को इस जर्नी का पार्ट बनना है। आप लोग बस मेरे ऊपर भरोसा ऐसे ही बनाए रखो और अब देखते जाओ धीरे धीरे हम कितना बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री के अंदर। और एक जरूरी बात यह भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भाई अगर मेरे पास एक लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है आपका पेड बैच ज्वाइन करने के लिए, या फिर जो यूट्यूब पर आप सिखा रहे हो क्या इससे मैं सब कुछ सीख जाऊंगा। भाई आप लोग मेरी बिल्कुल बात ध्यान से सुनो। कमी आपके पास हमेशा रहेगी। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, पैसे नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक फोन भी है ना, उस फोन से आप ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। और इस पूरा कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इंटरव्यूज तक दे सकते हो। इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ आप लोगों को। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पूरे कोर्स को देखने के बाद मेहनत करोगे और जो भी मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, मैंने जहाँ तक नोटिस किया कि बहुत सारे लोग होमवर्क करके नहीं लेकर आए। ठीक है, जिस हिसाब से व्यूज थे और परसेंटेज थी, बहुत कम स्टूडेंट्स ने मेरे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप के अंदर अपना होमवर्क को सबमिट किया। और जिन लोगों ने सबमिट किया उनके लिए वेल एंड गुड और थैंक यू सो मच कि आप लोग इस तरीके से मेरी बातों को मान रहे हो और होमवर्क सेंड कर रहे हो। ये होमवर्क जरूरी इसलिए है क्योंकि आप लोगों को एक टास्क मिल जाता है डेली बेसिस पे कि ये टास्क कंप्लीट करना है। मैंने मंडे को अपलोड किया था और उसके बाद मैंने जो काम दिया था उस काम को करने के लिए आपके पास 2 या 3 दिन थे। तो आज जो वीडियो अपलोड हो रही है इसके बीच में जो काम दिया था मैंने, आपको करना जरूरी था। और आज के इस वीडियो को क्लासेस के बाद, आज इस पूरे कोर्स के बाद मैं आप लोगों को जो टास्क दूंगा उस टास्क को करते करते आपको 2 या 3 दिन लग जाएंगे। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी मेरे पेड बैच के बारे में डाउट है कि भाई पेड बैच क्या है और कैसे पढ़ाते हो, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दो एक बार। तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। तो जो मेरा पेड बैच है ना, वो मेरा पेड बैच मैं टेलीग्राम पे क्लासेस लेता हूँ। टेलीग्राम पे एक प्राइवेट ग्रुप के अंदर मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लासेस देता हूँ। ठीक है, एक फिक्स टाइम पर उनकी क्लासेस होती हैं।
क्लासेस के बाद उस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। रिकॉर्डिंग मिल जाने के बाद उनका पीपीटी से लेकर उनका नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, ठीक है, नोट्स, गाइड्स, एवरीथिंग मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। और 1-to-1 सेशंस लेता हूँ, बच्चों को जो भी डाउट होता है स्टूडेंट्स को, वो सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आप आगे बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों को सीखना है, पर्सनल मेंटरशिप लेनी है, तो आप आगे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं यहाँ तो पढ़ा ही रहा हूँ सब कुछ फ्री में, तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको मेरे साथ खड़ा होना है और इस जर्नी का पार्ट बनना है, और हम बहुत बड़ा चीज़ लेकर आने वाले हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। एंड थैंक यू सो मच। तो इतनी सारी बातें करनी थी आप लोगों से। बाकी कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। तो मैंने जहां तक देखा, आप ये वाला स्क्रीनशॉट देखो, इसके अंदर कितने सारे लोगों ने वीडियोस देखा है और लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो यार? ऐसी क्या कमी है मेरे कंटेंट के अंदर, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो? मुझे इसे समझ नहीं आती। एनालिटिक्स को मैं बार बार देखता नहीं हूँ, मेरा सिर्फ काम होता है काम करने का। मैं 24 घंटे में से कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा टाइम हो सके मैं आपके लिए कंटेंट बनाऊँ, शूट करूँ। और लेकिन फिर भी जब मैं एनालिटिक्स देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्या कमी है मेरे कंटेंट के अंदर कि लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सिर्फ सब्सक्राइब करना ही मेरा मकसद नहीं है। कि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आप इस फैमिली का एक हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप यूट्यूब पे जाके स्क्रॉल करते रहोगे और ये मेरी वीडियो कहीं ना कहीं खो जाएगी। इंटरनेट बहुत बड़ा है, वीडियो लाखों में, बिलियंस में वीडियोस हैं, और ये वीडियोस कहीं खो ना जाए, इसलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग इस बातों को समझो। तो यही सारी कुछ बातें करनी थी आप लोगों से। मुझे आप लोगों से बातें करना भी अच्छा लगता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और आज जो मॉड्यूल नंबर 2 है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, ये पूरे हैकिंग सीरीज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, आराम से बैठ जाओ। ठीक है, सीट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय करो इस वीडियो को। और तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 2, फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस। और ये रिकॉग्निसेंस एंड फुट प्रिंटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक हैकर के लिए। ये पहला स्टेप होता है किसी भी हैकर के लिए, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आपको गलती से मिस नहीं करना। आराम से बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट कर दो और बिल्कुल एंड तक कंप्लीट देखो, नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, सो आई होप आप लोग इस चीज को सपोर्ट करोगे। आप लोग प्यारा से कमेंट करके भी जाना। ठीक है, सो आप लोग ये भी बता सकते हो कि मैं क्या कमी कर रहा हूँ मेरे, और मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। आप लोगों से फीडबैक लेना भी जरूरी है कि मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से मेरी एडिटिंग है, सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं है। आप लोग अपना फीडबैक भी दे सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड थैंक यू सो मच। सो ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू इंडियाज मोस्ट प्रैक्टिकल एथिकल हैकिंग कोर्स। और आज हम सीखेंगे फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस के बारे में। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो स्लोगन है वो है जॉइन द साइबर सिक्योरिटी रिवोल्यूशन, बी द शील्ड नॉट द टारगेट। और इस चीज़ के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो आप लोगों को मैं हर बार बताता हूँ यही चीज़ बार बार कि व्हाट्स मेक्स दिस कोर्स यूनिक। ये कोर्स यूनिक क्यों है? बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को जानते हैं कि ये कोर्स यूनिक क्यों है, तभी वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो एक बार मैं फिर भी डिस्कस कर देता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो ये कोर्स यूनिक इसलिए है क्योंकि इस वीडियो के अंदर, इस कोर्सेज के अंदर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल लैब देता हूँ हर मॉड्यूल के बाद। ठीक है, हम होमवर्क देता हूँ, मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स देता हूँ, जो कि टेलीग्राम पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप आगे वहाँ पूछ सकते हो। अपना होमवर्क सबमिट करना है तो आप टेलीग्राम पे आगे होमवर्क सबमिट कर सकते हो। ठीक है, रियल टाइम हम प्रैक्टिस करते हैं ट्राई हैक मी पे, साथ ही साथ हैक द बॉक्स, स्पोर्ट्स स्पीकर वरना पे भी हम करेंगे। ठीक है, वीकली लाइव Q&A सेशंस होते हैं। लाइक मैं अगर टेलीग्राम पे मैं ले सकता हूँ लाइव सेशंस, आप जाके देख सकते हो। मैंने अभी हाल ही में एक लाइव सेशन किया था। ठीक है, नोट्स, चीट शीट्स, टूल्स, इन सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। ठीक है, करियर गाइडेंस और रिज्यूमे हेल्प में भी आपकी हेल्प करता हूँ। तो डाउट क्लियरिंग वाया कमेंट्स एंड टेलीग्राम, नो फ्लॉप कंटेंट, ओनली रियल एथिकल हैकिंग। ठीक है गाइज, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस कोर्स के अंदर क्या यूनिक है। और इसी चीज़ के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ये है, वह है यहाँ पर हमारा व्हाट यू विल लर्न टुडे, कि आप इस आज की क्लास के अंदर, आज के कोर्स के अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हो। आराम से बैठ जाओ, पेन कॉपी निकाल लो। अगर आप अपने डिजिटल नोट्स बनाते हो तो अपना आईपैड, टैबलेट, जो भी है आपके पास नोट्स बनाने के लिए, तो उसको निकाल कर बैठ जाओ और आराम से इस वीडियो को देखो। तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक्स लिखे हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स लिखे हैं कि ये इस वीडियो के अंदर क्या क्या सीखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ो ध्यान से। पहले पढ़ना जरूरी है ताकि आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए कि हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। व्हाट इज फुट प्रिंटिंग, हम सीखेंगे फुट प्रिंटिंग होता क्या है। पैसिव वर्सेस एक्टिव, कितने तरीके के होते हैं, पैसिव यानी एक्टिव। गूगल हैकिंग के बारे में सीखेंगे, गूगल हैकिंग, गूगल डॉग्स, हुईज लुकअप, डीएनएस रिकॉर्ड, रिवर्स डीएनएस, सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन, कि सोशल मीडिया से किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ईमेल हार्वेस्टिंग के बारे में सीखेंगे, साथ ही साथ मेटा डाटा एक्सट्रैक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन दिस कोर्स। ठीक है, टूल्स, द हार्वेस्टर, मल्टीको के बारे में देखेंगे, रिकोनएनजी के बारे में देखेंगे, फोका एक टूल है बहुत बेहतरीन। ठीक है, शोडान एंड सेनेसिस फॉर डिवाइस डिस्कवरी, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस टेक्निक्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वह है व्हाट इज फुट प्रिंटिंग, पैसिव वर्सेस एक्टिव। सो बेसिकली इस कोर्स का मतलब क्या है, फुट प्रिंटिंग, व्हाट डू मीन बाय फुट प्रिंटिंग। फुट प्रिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, एक प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं। मान लीजिए कि आपको कहीं अटैक करना है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू हैक समवन, ठीक है,
तो उसके लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी आपको? तो उसके लिए आप बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स यूज़ करोगे, ठीक है, आप उससे बातचीत करोगे, यानी कि जितनी भी तरीकों से आप इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करोगे उसको बोलते हैं फुट प्रिंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने किसी दोस्त के पास गया और मैंने उनसे बोला कि सर आपका क्या नाम है, ठीक है, मान लीजिए किसी अननोन पर्सन है, उसके बाद मैंने उनसे बोला कि सर आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं आप, बेसिक वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ मैं। साथ ही साथ अगर मैं उसे ये पूछ लूँ कि सर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके डेट ऑफ बर्थ से बहुत सारी चीज़ निकल सकती है। तो अगर उसने मुझे चीज़ बता दी, बातों बातों मैंने पूछ लिया, तो ये क्या है, एक आर्ट है इन्फॉर्मेशन निकालने का। इसी तरीके से हम कोई टूल्स टेक्निक का यूज़ करते हैं, कोई हैकिंग मेथड्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऑनलाइन गूगल से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो इन इन्फॉर्मेशन को निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं, जहाँ से हम सारी के सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फुट प्रिंटिंग। तो अगर आप कहीं भी हैकिंग कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, कभी आप कंपनी में काम करोगे, तो फुट प्रिंटिंग एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा स्किल है जो हर एक हैकर को एक प्रो हैकर बनाता है। समझ पा रहे हो? तो ये स्किल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहना, ठीक है। तो एक बार हम पूरा डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे समझेंगे। फुट प्रिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट सिस्टम, नेटवर्क और ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल वर्नेबिलिटीज। इस चीज को ध्यान देना, पोटेंशियल वर्नेबिलिटीज बिफोर लॉन्चिंग एन अटैक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा। इट इज द फर्स्ट स्टेप इन एथिकल हैकिंग। ये पहला स्टेप होता है एथिकल हैकिंग का, वियर हैकर्स कलेक्ट एज मच एज डाटा पॉसिबल। समझ रहे हो? कि जितना ज़्यादा हो सके डाटा किसी विक्टिम के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी नेटवर्क के बारे में, हम उस इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं फुट प्रिंटिंग, ठीक है। सो बेसिकली इस फुट प्रिंटिंग का डेफिनेशन अगर क्लियर हो गया है तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज फुट प्रिंटिंग, आगे एक्टिव एंड पैसिव के बारे में। देखिए बेसिकली दो तरीके होते हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के। पहला जो तरीका है वो होता है पैसिव। पैसिव का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन को बिना कॉन्टैक्ट किए, कि मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपकी कोई क्रश है या फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आप उसका इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसका स्टॉक कर रहे हो। आप देख रहे हो कि उसके इंस्टाग्राम पे कौन कौन सी पोस्ट है, वो कहाँ जाती है, कहाँ से अपलोड किया है, कौन सा गाना लगाती है, समझ रहे हो, उसके कौन कौन से हाईलाइट्स हैं, सारी चीज़ें देखते हो। लेकिन आप उस, ध्यान सुनना मेरी बात को, लेकिन आप उसके इंस्टाग्राम की किसी भी पोस्ट को लाइक नहीं करते हो, कोई कमेंट नहीं करते हो। तो इसका क्या मतलब है कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो बिना उसको पता लगे। इसको क्या बोलेंगे? पैसिव। इतना बेहतरीन एग्जांपल दिया मैंने आप लोगों को, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इन्फॉर्मेशन को बिना कॉन्टैक्ट किए, टारगेट विक्टिम को बिना कॉन्टैक्ट किए हम उसके लिए इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसको बोलते हैं पैसिव। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक है। तो इसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लाइक गूगल सर्च, लिंक्डइन, इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पूरा इंटरनेट पे इतना सारा इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है, तो उनमें से हमारे लिए क्या काम का है, एक हैकर्स के लिए क्या काम का है, उस हैकर का माइंडसेट डिफाइन करता है, उस हैकर की स्किल डिफाइन करती है कि वो किस तरीके से इतने सारे इन्फॉर्मेशन में से कोई अपने लिए काम की चीज़ निकाल सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे करेंगे। तो अब दूसरा जो मेथड है वो है एक्टिव। एक्टिव फुट प्रिंटिंग किसे कहते हैं? डायरेक्ट इंटरेक्शन, यानी कि आप किसी सिस्टम से, किसी नेटवर्क से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो। फॉर एग्जांपल पिंग, ट्रेस रूट, एन मैप कर सकते हो, पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एक्टिव का मतलब क्या है, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे कौन सा डोमेन है, ठीक है, वो कब रजिस्टर्ड हुआ है, और क्या ईमेल एड्रेस है, कौन सा सर्वर है, सर्वर्स कहाँ पे है, कहाँ से मेल्स आते हैं, इस सारी चीज़ों को पता करने के लिए मुझे एक टूल का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है एनमैप, हुइस लुकअप, रिवर्स डीएनएस, बहुत सारे टूल्स आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसको स्कैन कर रहा हूँ, मैं उसको पोर्ट्स ओपन कौन कौन से वो सारी चीज़ चेक कर रहा हूँ। तो अगर मैं सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं उसको एक्टिव फुट प्रिंटिंग या फिर एक्टिव रिकॉग्निशंस कर रहा हूँ। तो अब ध्यान से एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आप लोगों को, एक एग्जांपल बिल्कुल ध्यान सुनना, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। मैं आपके घर का एड्रेस अगर गूगल मैप पे सर्च करता हूँ और आपके ध्यान सुनना मेरी बात को, अगर मैं आपका घर का एड्रेस गूगल मैप पे सर्च करता हूँ और गूगल मैप से देखते देखते आपके घर पे आ जाता हूँ, तो अगर मैंने गूगल मैप पे आपका घर का एड्रेस चेक किया और आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल ली, तो उसको मैं बोलूँगा पैसिव रिकॉग्निशंस, पैसिव फुट प्रिंटिंग। क्लियर है यहाँ तक? और अगर मैं उस एड्रेस को देखकर आपके घर के बाहर आके खड़ा हो जाऊँ और आपके घर के सामने गेट को नॉक करूँ, तब बोलेंगे उसको एक्टिव रिकॉग्निशंस। यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं वहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा हूँ सिस्टम के साथ, जहाँ जिसकी बार बार इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। सो इसी की चीज़ के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो अब हम बात करते हैं गूगल हैकिंग, गूगल डॉक्स के बारे में। सो व्हाट डू मीन बाय गूगल हैकिंग और गूगल डॉक? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप लोग यकीन नहीं करोगे कि इस गूगल डॉकिंग का यूज़ करके कितने सारे हैकर्स, कितने सारे लोग, कितने सारे मार्केटिंग एजेंसीज इस चीज़ का यूज़ करती है। अभी गूगल हैकिंग का मतलब क्या हम गूगल को हैक कर रहे हैं? नहीं, नाम पे मत जाओ आप। गूगल हैकिंग का मतलब है कि हम एक लीगल हैकिंग करेंगे,
एक ऐसा आप गूगल पे कुछ सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं आप लोगों से कहता हूँ कि सर आपको ना कोई एक हैकिंग की बुक डाउनलोड करनी है। अब वो हैकिंग की बुक आपको डाउनलोड करनी है तो आप सिंपली क्या लिखोगे गूगल पे, हैकिंग बुक। तो आपको जो भी रिजल्ट्स आएंगे तो वो वही रिजल्ट्स आएंगे जो बाकी जितने भी लोग सर्च करेंगे सबको वही रिजल्ट दिखाई देगा। व्हाट इफ अगर मैं एडवांस सर्च करूं जिसको बोलते हैं गूगल हैकिंग, अगर मैं कोई एक लिखता हूं एंटाइटल इंडेक्स ऑफ हैकिंग बुक्स, तो वहां पर मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे वहां पर बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट शो करेगा। मुझे वहां पर वो चीजें दिखाई देंगी जो कभी भी किसी इंसान को नहीं दिखा दे सकती। समझ पा रहे हो? 99% जिन लोग नॉर्मल जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनको नहीं दिखाई देगी वो चीज़। मेरे लिए वहाँ पर काम की चीज़ें होंगी। गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन उस पर से खजाना खोज कर निकालना ये आप लोगों का काम है, वो एक हैकर का काम है। तो कैसे करते हैं जरा एक बार लाइव देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखो साइट, फाइल टाइप, इंटाइटल। तो मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी है ना, इनको बोलते हैं गूगल डॉक्स। क्या बोलते हैं? गूगल डॉक्स। अब गूगल डॉक्स का डॉग नहीं है, ठीक है, डॉग मत समझना, गूगल डॉक्स। यहाँ पे मैंने लिख रखा DORKS, गूगल डॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है साइट और इसका आगे लिखा gov.in। इसका मतलब क्या है कि कोई वेबसाइट पे है, किसी वेबसाइट का डाटा दिखाओ जो कि गवर्नमेंट की हो और इंडिया की हो। इन टेक्स्ट पासवर्ड, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड्स लिखे हो। फाइल टाइप XLS, इन URL ईमेल, इंटाइटल इंडेक्स ऑफ बैकअप, इंटाइटल इंडेक्स ऑफ आधार कार्ड। तो इसका मतलब समझो। अब मैं आप लोगों को जो चीज़ दिखाने वाला हूँ थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, मैं हो सकता है कि कुछ चीज़ें ब्लर कर दूँ, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। तो मैं दिखाने वाला क्या हूँ आप लोगों को पहले बता देता हूँ। मैं आप लोगों को एक गूगल डॉक करके दिखाऊंगा। उस गूगल डॉक के थ्रू मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि बहुत सारे लोगों का, मिलियंस ऑफ लोगों का डाटा, पर्सनल डाटा इंटरनेट पे अवेलेबल है और सिर्फ आप एक क्लिक दूर हो उस इंफॉर्मेशन से। तो आप लोग जो ये चीज़ देखने वाले हो ना, इससे आपकी ज़िंदगी का पूरा नज़रिया बदल जाएगा, आपकी सोच बदलने वाली है। तो कैसे बदलने वाली है, चलो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं गूगल क्रोम पे। सो मैंने यहाँ पे सर्च किया इंटाइटल इंडेक्स ऑफ आधार, ठीक है। सिंपली मैंने आधार सर्च किया और आधार सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और इन वेबसाइट्स के ऊपर आप लोग बिल्कुल ध्यान से मेरी वीडियोस को देखना, आप समझने की कोशिश करना। मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है इंटाइटल इंडेक्स ऑफ आधार और यहाँ पर मैं क्या देख सकता हूँ कि जितने भी लोगों का आधार कार्ड पब्लिकली अवेलेबल होगा, मैं यहाँ पे सिंपली एक क्लिक से देख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी चीज़ निकल गई। यहाँ पे लिखा है नेम, लास्ट मॉडिफाई, साइज, डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत आप आइडिया लो एक बार। मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड, एडमिशन फॉर्म लोगों का है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, किसी के पापा की फोटो है, किसी की मम्मी की फोटो है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को एक बार 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं अगर आपको डेमो दिखाने के लिए अगर मैं आधार कार्ड को ओपन करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो क्योंकि प्रदीप कुमार पत्रा, ठीक है, हरिराज पत्रा, इनका आधार कार्ड लिटरली अवेलेबल है, गूगल क्रोम पे अवेलेबल है, इनका पब्लिकली अवेलेबल है। कोई भी इंसान इस पूरी दुनिया से इसको देख सकता है। तो सोचो कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपकी पर्सनल डिटेल्स अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है तो कोई भी हैकर उस चीज़ का गलत यूज़ कर सकता है। समझ पा रहे हो? और वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक से दूर है। वो सिंपली कोई डॉट लिखेगा और उस डॉट की मदद से वो आपका डाटा एक्सेस कर सकता है। अब इसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडमिशन फॉर्म, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे एक बार देख पाओगे। एक सेकंड में इसको वापस नेट ऐप में लेता हूँ और यहाँ पे जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक है, जैसे ये डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा क्योंकि मैंने एडोबी का ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। प्रत्युष राज नाम का एक बच्चा है जिसका एडमिशन का फॉर्म है, ठीक है, ये बॉय है, इसका डेट ऑफ बर्थ है, उड़िया का है, मदर टंग, ठीक है, हिंदी बोलना भी इसको आता है, ठीक है। अब देख सकते हो कि इसके पेरेंट्स की डिटेल्स, इसके पेरेंट्स कितना कमाते हैं, इसकी मम्मी कहाँ की हैं, इनका जीमेल आईडी, ठीक है, एवरीथिंग मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, इनका पिन कोड, इनका एड्रेस। आप लोग सोच पा रहे हो कि लोगों का डाटा कितना ज़्यादा वर्नेबल है और वो पब्लिकली अवेलेबल है। भाई सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है, आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है? आई एम सॉरी बट आप लोगों की सोच बिल्कुल बदल जाएगी। आज से आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। इंटरनेट को जिस नज़र से आप लोग देखते थे वो नज़र वो पॉइंट ऑफ व्यू आपका बिल्कुल बदल जाने वाला है। तो ज़रूरी क्या चीज़ है? ज़रूरी ये है कि आप लोग इस चीज़ को समझो कि गूगल डॉकिंग एक ऐसा मेथड है जहाँ से सारे के सारे हैकर्स, मोस्टली हैकर्स, इस चीज़ का यूज़ करते हैं फुट प्रिंटिंग करने के लिए। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? फुट प्रिंटिंग करने के लिए। फुट प्रिंटिंग का बेसिक मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। अब यहाँ पे देख पा रहे हो अलीशा नाम की अलीशा की बच्ची है, उसका मदर है, उसकी मदर की फोटो होगी, ठीक है। ये देखो उनका पूरा लिटरली आधार कार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आधार कार्ड लिटरली अवेलेबल है इनका, ये, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इशू हो सकता है क्योंकि मैं लोगों को पर्सनल डाटा दिखा रहा हूँ तो यूट्यूब की गाइडलाइन से खिलाफ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो थोड़ा तो इस चीज़ को बनता है आप लोगों को सपोर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितनी सारी चीज़ें, एप्लीकेशन फॉर्म है किसी और बच्चे का, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ओ माय गॉड, देखो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे लिटरली पूरा अवेलेबल है। जन्म प्रमाण पत्र बच्चों का यहाँ पे अवेलेबल है, कब बच्चा पैदा हुआ था उसके बारे में पूरी डिटेल्स है।
लिटरली कितना सारा डाटा अवेलेबल है भाई इंटरनेट के ऊपर। आप लोग खुद देखो, क्लाउड सर्वर, आइकन वेक्टर, कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। सिंपली ये भी मैंने सिर्फ एक वेबसाइट को ओपन किया है, इसके अलावा ढेरों वेबसाइट्स हैं। तो आप बिलियंस ऑफ लोगों का डाटा लिटरली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। और कुछ डाटा तो ऐसा है जो डार्क वेब पे भी सेल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने सिर्फ पहली वेबसाइट ओपन करी, इसके बाद जो सेकंड वेबसाइट है इसको भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसके ऊपर भी देखो कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। ये देखो किसी की पर्सनल फोटोज तक यहाँ पे लिख हो रखी है, जो मैं चाहता हूँ कि मैं ना दिखाऊँ, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो किसी का आधार कार्ड पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पर डाटा बहुत पहले से अवेलेबल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं दिखा सकता, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को सिखा ज़रूर जा सकता हूँ। तो अगर हम आते हैं अपने वापस टॉपिक के ऊपर, तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या लिख रखे हैं, गूगल डॉक्स। तो गूगल डॉक्स आपको समझ में आ गया किसे कहते हैं। गूगल हैकिंग का मतलब होता है कि बाकी लोग जिस तरीके से गूगल का यूज़ करते हैं, गूगल क्या है और सर्च इंजन है, और उसके थ्रू हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर लोगों का डाटा अवेलेबल है और वहाँ से हम डाटा निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, फुट प्रिंटिंग की। फुट प्रिंटिंग कैसे की मैंने, गूगल डॉक के थ्रू। इसको बोलते हैं गूगल डॉकिंग करना। तो इस तरीके से हम लोगों का डाटा निकाल सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना, ठीक है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एक ऐसी चीज़ बताओ, ये तो मैंने सिर्फ 4 गूगल डॉक लिखे हैं, इसके अलावा अगर हमें बहुत सारे गूगल डॉक चाहिए जहाँ पर हम कुछ भी लिटरली दिमाग में सोचें और उस चीज़ का डाटा निकाल पाए, तो कैसा रहेगा। देखो मार्केटिंग एजेंसीज हो गई, बड़े बड़े बिजनेसेस हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गूगल डॉकिंग के थ्रू बहुत सारा काम करते हैं। और क्या काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं। लोगों का जीमेल आईडी हो गया, चाहे बहुत सारी चीज़ें हो गई, चाहे बहुत बड़ा मार्केटिंग हो गई, लोगों का डाटा लेना, मेल आईडी निकालना, किसी का पासवर्ड निकालना, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग एजेंसीज ये काम करती हैं। तो गूगल डॉकिंग के थ्रू बहुत सारे लीड्स निकालते हैं वो लोग, ठीक है। मेल आईडी निकालेंगे लोगों का, या फिर जॉब, जिसको जॉब चाहिए वो जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता है। किस तरीके से, गूगल डॉकिंग के थ्रू वो देख सकता है कि कौन किस किस वेबसाइट पे किस किस तरह का जॉब पोस्टिंग अवेलेबल है। आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग के लिए समझना, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने सबसे चीज़ लिख रखा है, ये सब गूगल पब्लिक गूगल पे पड़ा हुआ है, कोई हैकिंग टूल की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल बात सच है, कोई हैकिंग टूल की ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसका नाम है, ठीक है, गूगल डॉक, ठीक है, गूगल डॉक सर्च। तो मैं एक बार आता हूँ अपने गूगल क्रोम के ऊपर, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, डॉक सर्च, डॉक सर्च। जैसे मैं लिखता हूँ गूगल डॉक सर्च, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्पीड योर गूगल डॉकिंग। तो आप लोगों को यहाँ पर मैनुअली आप बना सकते हो, ठीक है, ऑटोमेटिक आपको एक डॉक बना के दे देगा। लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है वो ध्यान से देखना, यहाँ लिखा हुआ है फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। इसका मतलब क्या है कि आपको गलत काम नहीं करना है और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मिसयूज़ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। और ध्यान से देखना है, मैं मान लीजिए कि यहाँ पे आगे लिखता हूँ कैमरा, ठीक है, कैमरा। जैसे मैंने कैमरा लिखा, इसने मुझे कई सारे गूगल डॉक बना के दे दिए, और इन गूगल डॉक से मैं क्या पता कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ कैमरे एक्टिव हैं। आप लोग समझ पा रहे हो, यानी कि अगर किसी हैकर के माइंडसेट को आप समझ पाओ तो आप लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हो। तो गूगल डॉकिंग एक ऐसा मेथड है जहाँ से मैं काफ़ी सारी चीज़ निकाल सकता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं नया टैब लेता हूँ और मैं एक सोचता हूँ कि यार मुझे ना हैकिंग की कोई बुक्स चाहिए, मुझे हैकिंग का पूरा कंटेंट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो मुझे कहाँ मिलेगा, आप नॉर्मल सर्च करोगे हैकिंग बुक्स, आपको अमेजोन की वेबसाइट आएगी, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट आएगी, आप वहाँ पर जाकर खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्री में चाहिए और सिर्फ एक क्लिक पीछे हो आप उस चीज़ से, तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे इनटाइटल, ठीक है, इनटाइटल, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, ठीक है, हैकिंग बुक्स, ठीक है। आपने इसको सर्च किया और आपको जो पहली वेबसाइट आई आपने इस पर क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी चीज़ निकल के आ गई। एडवांस, अटैक, बेसिक्स, ब्लैक एंड हैकिंग, क्लिक जैकिंग, डिफकॉन, एथिकल हैकिंग। सोच पा रहे हो कितनी सारी चीज़ें आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। फिशिंग से लेकर हर चीज़, जितने भी तरीके की चीज़ें होती हैं एक हैकर को बनने के लिए, सब चीज़ अवेलेबल है। फिशिंग पे क्लिक करोगे, इसके ऊपर फिशिंग की पूरी पूरी गाइड आ जाएगी, फिशिंग डार्क वाटर्स, ठीक है, PDF तक पूरी की पूरी बुक्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो कितना ज़्यादा वर्नेबल है भाई, आप सोच सकते हो गूगल से मैं क्या क्या चीज़ नहीं निकाल सकता। आप खुद सोचो, गूगल एक इतना बेहतरीन सर्च इंजन है कि मैं जो चाहे निकाल सकता हूँ, बस आपको निकालने का तरीका आना चाहिए। और यही तरीका मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ गूगल डॉकिंग के थ्रू। मैंने आप लोगों को अभी तक 2 चीज़ सिखाई है। पहली चीज़ सिखाई कि एक्टिव पैसिव किसे कहते हैं, उसके बाद हमने गूगल हैकिंग सीखा, गूगल हैकिंग के अंदर हमने सीखा गूगल डॉक किसे कहते हैं, गूगल डॉक के बाद हमने सीखा कि किस तरीके से आप लोग इस डॉक सर्च का यूज़ करके अपने लिए खुद का डॉक्स बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, और इसका किस तरीके से लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने यहाँ तक देखा है। तो अब देखो हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो आगे चलने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर हु इज़ लुकअप, DNS रिकॉर्ड्स, रिवर्स DNS, ये सारी चीज़ें हैं क्या बेसिकली। हु इज़ लुकअप, ठीक है, DNS रिकॉर्ड्स, रिवर्स DNS, ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब ध्यान सुनना, इस मॉड्यूल के अंदर जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, मेरा बताने का मकसद ये है कि हम फुटप्रिंटिंग पढ़ रहे हैं,
और फुटप्रिंटिंग से हम इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। पहला इन्फॉर्मेशन निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से निकाला मैंने, गूगल डॉकिंग के थ्रू। तो दूसरा मेथड है कि किसी वेबसाइट के बारे में निकालना। ठीक है, समझना मेरी बात। किसी वेबसाइट को क्या बोलेंगे, डोमेन। क्या बोलेंगे, डोमेन नेम। लाइक flipkart.com, इट इज अ डोमेन। ठीक है, तो इसी तरीके से हम किसी वेबसाइट के बारे में, किसी डोमेन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। निकालने के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, उन टूल्स का नाम मैंने लिख रखा है व्होइस लुकअप, डीएनएस रिकॉर्ड्स, रिवर्स डीएनएस। समझ पा रहे हो? अगर मुझे किसी का आईपी एड्रेस मिल जाए, तो उसके आईपी एड्रेस से मैं उसके बारे में डिटेल्स निकाल सकता हूँ, उसका डोमेन नेम निकाल सकता हूँ। तो पहले आप यहाँ पे देखो ध्यान से, व्होइस लुकअप लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या काम करता है, फाइंड डोमेन ओनर। ये डोमेन के ओनर के बारे में डिटेल्स निकाल देगा, रजिस्ट्रार के बारे में डिटेल्स निकाल देगा, कॉन्टैक्ट ईमेल के बारे में निकाल देगा कि उससे ईमेल कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हो आप, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन डेट्स। समझ पा रहे हो? तो इसका एग्जाम्पल का जो टूल है उसका नाम है व्होइस। उसके आगे आपको सिंपली वेबसाइट का नाम दे देना है, किस तरीके से इसको यूज करना है मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जिसे वेबसाइट दिखाती है उसके पीछे का मालिक भी दिखता है। समझ पा रहे हो? वेबसाइट जो आपने सिंपली सर्च किया flipkart.com, ठीक है, फ्लिपकार्ट के पीछे जितनी भी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है उसके बारे में आप कैसे पता करोगे? आप करोगे पता व्होइस लुकअप से। तो कैसे करते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ अपने काली लिनक्स के अंदर। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। तो सिंपली इसका पासवर्ड होता है काली। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये काली लिनक्स क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, तो वो मेरा जाकर काली लिनक्स का फुल कोर्स देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और सिंपली मैंने यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लिया। टर्मिनल ओपन कर लेने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होकर दिखाई दे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर व्होइस लिखने के बाद मैंने एक वेबसाइट का नाम दिया। ये वेबसाइट एक फ्रॉड वेबसाइट है और गाइस आप लोगों को जाके इसको रिपोर्ट करना है। बहुत सारे लोगों के साथ इन लोगों ने स्कैम किया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल के दिखाऊँ आप लोगों को। तो व्होइस लिखने के बाद अगर मैं आगे लिखता हूँ डोमेन नेम, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मैं ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये काफ़ी सारे डिटेल्स लाके मेरे को दे देगा। क्या क्या डिटेल्स लाके दिया इसने मुझे, मैं एक बार इसको छोटा कर लेता हूँ और मैं इसके बारे में देखता हूँ क्या क्या डिटेल्स लाके दिया मुझे। आप लोग देख सकते हो 1 सेकंड के अंदर जरा सा उसने टाइम लिया, उसने मुझे निकाल के दे दिया। अगर कोई बड़ी वेबसाइट है जिसके बारे में बहुत सारा डाटा है तो थोड़ा टाइम भी ले सकता है। तो यहाँ पे लिखा है डोमेन नेम papercastleIndia.com, रजिस्ट्री डोमेन आईडी इसकी है। ठीक है, रजिस्ट्रार हुई सर्वर, किसका सर्वर कौन है इसका, wix.com। तो इसका मतलब क्या है, wix.com, यानी कि विक्स वेबसाइट से इन लोगों ने अपनी वेबसाइट बनवाई है। ठीक है, रजिस्ट्रार का यूआरएल क्या है, ओके, अपडेटेड डेट क्या है, क्रिएशन डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। साथ ही साथ रजिस्ट्रार के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, रजिस्ट्रार INI ID मिल रही है, रजिस्ट्रार अब्यूज कॉन्टैक्ट ईमेल। इस ईमेल पे जाके आप लोग इसको रिपोर्ट करो और बताओ कि भाई इन लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम किया है। लोग इनको पेमेंट करते हैं और ये लोग पेमेंट लेके भाग जाते हैं और ये रिप्लाई नहीं करते। ये बहुत बड़े लेवल पे स्कैम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे इनके 1,40,000 फॉलोवर्स हैं। तो आप लोगों को जाके इसको स्कैम को एक्सपोज करना है, लोगों को बताना है। तो मेरा काम आप लोगों को पढ़ाना भी है और साथ ही साथ अवेयर करना भी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इनका सर्वर जो है, इनका सर्वर की ईमेल का सर्वर कहाँ से आ रहा है, मतलब जो ईमेल जो आप लोग उनको भेजते हो, जो इनकी तरफ से ईमेल आता है उसका सर्वर कहाँ का है। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। इसके नीचे देख लो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, और इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है, जो इस बंदे का जो इस वेबसाइट का मालिक है उसका नाम है यासीन हातिब। ठीक है, रजिस्ट्रेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यासू गो, उसी का को। रजिस्ट्रार यहाँ का है ये, करला वेस्ट। ठीक है, सिटी कौन सी है, मुंबई। स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र। पिन कोड क्या है, इनका फोन नंबर क्या है, एग्जैक्टली हर चीज़ मैंने निकाल के देख ली है। प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखाया कि किस तरीके से व्होइस लुकअप से आप किसी वेबसाइट के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो ये तरीका आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरीके से निकालते हैं व्होइस.com से। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप निकाल सकते हो। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं चलता हूँ अब वापस अपने मॉड्यूल की तरफ और मैं आपको बताता हूँ डीएनएस के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय डीएनएस। व्होइस लुकअप क्लियर हो गया, तो डीएनएस के बारे में सीखते हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम का बेसिकली मतलब होता है कि कन्वर्ट्स डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। ये डोमेन नेम को एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, लाइक एनएस लुकअप अगर आप लिखोगे और example.com लिखोगे और example.com लिखोगे तो ये क्या करेगा, बेसिकली उस आईपी एड्रेस को एक आईपी एड्रेस कह रहा हूँ, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो भाई ये काम आप खुद भी करके दे सकते हो। काली लिनक्स के अंदर जाओ, टर्मिनल ओपन करो और एनएस लुकअप लिखो और उसके आगे सिंपली एक वेबसाइट का नाम लिख दो। तो जो भी रिजल्ट आएगा आप वहाँ पे जाकर उस रिजल्ट को पढ़ सकते हो, डाटा जो भी यहाँ पे निकाल के देगा। इतना तो आप कर सकते हो। मैंने आपको करके दिखाया व्होइस लुकअप के बारे में और डीएनएस के बारे में आप खुद करके देखो। इतना तो आप कर ही सकते हो यार। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे और समझते हैं हम रिवर्स डीएनएस के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स डीएनएस। रिवर्स डीएनएस का मतलब होता है कि कन्वर्ट्स आईपी बैक टू डोमेन नेम। इसका क्या मतलब है,
कन्वर्ट्स आईपी बैक, यानी कि आईपी एड्रेस को वापस डोमेन नेम में कन्वर्ट करना। डीएनएस ने क्या किया, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया, और रिवर्स डीएनएस ने आईपी एड्रेस को वापस डोमेन नेम में कन्वर्ट किया। ठीक है, पीटीआर रिकॉर्ड। इसके लिए भी आप क्या करोगे, सिंपली वही जो कमांड है एनएस लुकअप लिखोगे और आईपी एड्रेस लिखोगे और वापस आपको उस डोमेन के बारे में दिखा देगा। क्लियर हो रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब जो भी वेबसाइट्स होती हैं वो किसी उनका एक आईपी एड्रेस होता है ना, उस आईपी एड्रेस को अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ एनएस लुकअप, तो उस आईपी एड्रेस से वो बता देगा कि ये किस वेबसाइट का आईपी एड्रेस है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? या आप जब करके देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उसका आईपी एड्रेस किसी वेबसाइट, मैंने मान लीजिए लिखा www.google.com, google.com का आईपी एड्रेस क्या है, अगर मैंने पता कर लिया तो मैं उस आईपी एड्रेस से पता कर सकता हूँ कि google.com का ही है। रिवर्स काम भी कर सकता हूँ। तो यूज लुकअप करके दिखाया आपको मैंने, डीएनएस के बारे में बताया और रिवर्स डीएनएस के बारे में बता दिया। ठीक है, सोचो आईपी मिल गया, अब डोमेन नहीं मिल सकता है। सबसे अच्छी बात कि किसी का आपने आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया तो उस आईपी एड्रेस से आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अगर वो किसी की वेबसाइट का आईपी एड्रेस है तो उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस के थ्रू आप रिवर्स डीएनएस करके आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? एनएस लुकअप करके। तो आपको टर्मिनल में जाके लिखना है एनएस लुकअप, उसके आगे उस आईपी एड्रेस को पेस्ट कर देना है। सिंपल इतना काम है, बहुत सिंपल है। और ऐसा नहीं कि मैं आपको लोग कर करके दिखाऊं हर चीज़। अगर मैं हर चीज़ आपको करके दिखाने लग जाऊं तो आप लोग कुछ नहीं करोगे। समझ पा रहे हो? जो चीज़ ज़रूरी है मैं वो चीज़ करके दिखा रहा हूँ और साथ में आपको करने के लिए भी बोल रहा हूँ। इस चीज़ को करो, पहले वीडियो को कहीं पॉज करो, उसको करो और जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको पढ़ो, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करो, फिर आगे देखो। ये काम करना है आप लोगों को। ओके गाइस, तो हम चलते हैं आगे। तो और आगे हम समझते हैं। ठीक है, एक बोनस टिप है। अब बोनस टिप ये है कि आप लोग यूज़ https hackertarget.com फॉर डीएनएस टूल्स। अगर आपको डीएनएस टूल्स चाहिए बहुत सारे तो आप hackertarget.com में जा सकते हो। एग्जाम्पल, कभी सोचा ईमेल किस सर्वर से जाता है, एमएस रिकॉर्ड बता देगा। समझ पा रहे हो कि मेल जो है ना, ईमेल किस सर्वर से जा रहा है वो कौन बता देगा? एमएस रिकॉर्ड बता देगा। समझ पा रहे हो? तो एनएस लुकअप से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हुईस लुकअप से भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको hackertarget.com पे जाके आप वहाँ पर डीएनएस के टूल्स यूज़ कर सकते हो काफ़ी सारे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग सोशल मीडिया इन्यूमरेशन। सोशल मीडिया इन्यूमरेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे दुनिया के मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पे हैं, अपने डेली पोस्ट डालते हैं, अपनी वीडियोस, फोटोज़, स्टोरीज़, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जो चीज़ वो शेयर कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो मेरी तरफ, जितने भी लोग सोशल मीडिया पे अपनी डिटेल शेयर करते हैं उनको नहीं पता होता कि जाने अनजाने में वो अपनी चीज़ें एक्सपोज कर रहे हैं और कभी ना कभी कोई हैकर उनको टारगेट बना सकता है। अब इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप अपनी फ़ोटोज़ अगर इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो उस फोटो के पीछे मेटा डाटा छुपा रहता है। आप अपनी फ़ोटो किस टाइम पे अपलोड करते हो उससे हैकर पता कर सकता है कि आप किस टाइम सो के उठते हो, कब क्या काम करते हो। समझ पा रहे हो? तो आपके बिहेवियर से, आपके फ़ोटोज़ से, आपकी वीडियो से, आपके डाटा से, आपके सोशल मीडिया के अकाउंट से आपके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है और हैकर यही चाहता है कि आप अपने बारे में जितनी डिटेल्स दे सको आप उसको दो। तो सोशल मीडिया के थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, ठीक है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं सोशल मीडिया की, ठीक है, बहुत सारी, टिंडर हो गया, बहुत सारी वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप काफ़ी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन कहते किसे हैं, इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल इंटेल इन्फॉर्मेशन। इंटेल का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू बिल्ड अ डिजिटल प्रोफाइल ऑफ द टारगेट। एक टारगेट है जिसका डिजिटल प्रोफाइल बनाएंगे कि इसका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या काम करता है, कब सोता है, कब उठता है, कि क्या क्या चीज़ें पसंद है, पेट को पसंद करता है नहीं करता, डॉग से प्यार है कि नहीं, एनिमल लवर है, चाय लवर है, कहाँ जाता है, कौन से ऑफिस में जाता है, क्या काम करता है, कितना पैसा कमाता है, किस कंपनी में है, किस पोजीशन पे है, सारी चीज़ें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं हम सोशल मीडिया एनिमेशन से। आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, लुक्स नॉर्मल, आपको नॉर्मल लगेगा कि यार वो इंसान तो अपने लाइफ के बारे में पोस्ट कर रहा है, बट ए हैकर सीज एज अ गोल्ड। एक हैकर उसको सोने की तरह देखता है कि मेरे लिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत कीमती है। कैसे करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग और सीखते हैं। व्हाट यू कैन फाइंड, एम्प्लॉय की रोल्स एंड इंस्ट्रक्चर देख सकते हो आप लिंक्डइन के थ्रू। बर्थडे, लोकेशन, इवेंट्स आप कहाँ से पता कर सकते हो? फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू। समझ पा रहे हो? कोड लीक्स और यूजर नेम कहाँ से पता कर सकते हो? गिटहब, गिटलैब के थ्रू पता कर सकते हो। ईमेल आईडी और यूजर नेम और यूज़ जो दोबारा वो लोग यूज़ करते हैं, ट्विटर, रेडिट, फोरम्स, यहाँ से आप पता कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दिखा दी कि किस तरीके से लोग निकाल सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, कितनी सारी चीज़ निकल सकती हैं और किन किन वेबसाइट से, किन किन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से निकल सकती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रैक्टिकली मैं करके भी दिखाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा टूल्स दिखाता हूँ। ठीक है, लाइव टूल्स एंड डेमोज।
लाइव टूल्स में क्या है, बेसिकली हम लोग सबसे पहले चलेंगे लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन के ऊपर हम देखेंगे कि कंपनी है, उसके अंदर जो एम्प्लॉइज है वो दिल्ली में कोई काम कर रहा है, उसके बारे में देख सकते हैं। एक और वेबसाइट है जिसका नाम है hunter.io। इससे हम किसी की भी ईमेल्स, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ईमेल्स फ्रॉम डोमेन। किसी वेबसाइट का मैं नाम डालूंगा और उस वेबसाइट के नाम के, उस डोमेन नेम से मैं काफ़ी सारी ईमेल्स निकाल सकता हूँ। कितनी है ना बेहतरीन वेबसाइट, hunter.io। उसी तरीके से एक वेबसाइट है जिसका नाम है नेम चेक यूज़र नेम अवेलेबिलिटी, कि अगर वो यूज़र नेम अवेलेबल है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। और वो यूज़र नेम किस किस प्लेटफॉर्म पे उसका नाम रजिस्टर्ड है, उसके बारे में निकाल सकता हूँ। गिटहब से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, कंपनी का एज डोमेन डालूंगा तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकल आएगी। ये भी एक तरीका गूगल डॉक है, इसके थ्रू भी मैं काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले एक बार, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एक हैकर ने एक एम्प्लॉय की बर्थडे पार्टी वाली फेसबुक पोस्ट से, बर्थडे पार्टी की फेसबुक वाली पोस्ट से उसका एग्जैक्ट ऑफिस का लोकेशन ट्रैक कर लिया था। सोचो कैसे कर लिया होगा, जरूर कोई ना कोई तरीका होगा। कैसे किया होगा बताता हूँ, लेकिन पहले हम चलते हैं सबसे पहले टूल पे कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने गूगल क्रोम के ऊपर और मैं नया टैब ले लेता हूँ और मैं क्या करूँगा, बाकी सारे टैब्स को कट कर देता हूँ पहले, ठीक है। और इसके बाद हम बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। और मान लीजिए मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। अगर आप लोगों ने मुझे लिंक्डइन में फॉलो नहीं किया है तो आप जाकर वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है गाइस। तो आप लोग देखो एक बार कि लिंक्डइन के ऊपर आप कितनी सारी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं, मान लीजिए सिंपली कोई लड़का है, गोहिल राहुल करके एक मेरे पास आईडी आई है, इसको मैं फॉलो कर सकता हूँ, इनके बारे में पता कर सकता हूँ, ठीक है। अर्जेंट हायरिंग, बल्क फ्रेशर, पोस्ट नेम, मल्टी पोजीशन इन्होंने डाल रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस प्लीज़, मैं सिर्फ और सिर्फ डेमो के लिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो कोई लड़का या फिर कोई भी इंसान ये चीज़ वीडियो को देख रहा है और उसकी आईडी अगर देख रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि आपके बारे में मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मैं स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम उनके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो कुंदन गोस्वामी है यहाँ पर, मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कोई मान लीजिए हमारा ये टारगेट है, तो इसके बारे में पता करूँगा कि सबसे पहले कहाँ रहने वाले हैं, पटना के हैं, बिहार के हैं और इंडिया के हैं, ठीक है। इंडिया में बिहार के स्टेट के अंदर रहते हैं और पटना में रहते हैं ये लोग, ठीक है। इन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी है, इंजीनियरिंग से। इस कॉलेज, जहाँ पे जो कॉलेज का नाम है, इस कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर जाके इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कि इनके पेरेंट्स का नाम होगा, जो एडमिशन फॉर्म वगैरह होगा क्या वो अवेलेबल है। हो सकता है कि अवेलेबल हो, जिस तरीके से मैंने पहले स्टार्टिंग में दिखाया आप लोगों को। ये क्या क्या पोस्ट करते हैं, किस टाइमिंग पे पोस्ट करते हैं, 15 मिनट पहले उन्होंने पोस्ट किया, 1 घंटे पहले उन्होंने पोस्ट किया, इनके बारे में मैं पता कर सकता हूँ कि ये किस किस टाइम एक्टिव रहते हैं, ठीक है। एजुकेशन के बारे में, स्किल्स कौन कौन सी आती है इनको, इंटरेस्ट कौन कौन सा है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना रिज्यूमे भी अपलोड करके रखते हैं, ठीक है। बीटेक की जॉब है, इन्होंने कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन। अब आप लोग कहोगे भाई ये तो सारी चीज़ें अवेलेबल है पहले से ही, मुझे क्या मिल गया एक्स्ट्रा। भाई मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो लो पहले। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, निशा गिरी, कंटेंट क्रिएटर एट सीवा टेक, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये तमिलनाडु के चेन्नई में रहती हैं और ये सीवा टेक में काम करती हैं, ठीक है। इनका फॉलोअर्स वगैरह भी बहुत अच्छे खासे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। और ये कंटेंट क्रिएटर है और ये कहाँ काम करती है, सीवा टेक में। तो सीवा टेक से मुझे पता चल गया कि किस कंपनी में काम करती हैं, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय सीवा टेक, ठीक है। तो सीवा टेक में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो काफ़ी सारी मुझे यहाँ पे देखने को चीज़ें मिल जाएंगी, अगर वो चीज़ यहाँ पर रजिस्टर्ड होगी तो, ठीक है। शिवा टेक में यहाँ पे सर्च करूँगा और मैं यहाँ पे पता कर सकता हूँ कि ये एम्प्लॉय कैसे काम करती है, ठीक है। इस कंपनी के बारे में पता कर सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर हम चलते हैं किसी और अच्छी खासी कंपनी के किसी बंदे के पास, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आता हूँ और कोई यहाँ पे सर्च करता हूँ किसी इंसान के बारे में, ठीक है। सौरभ रेकवार है, सिक्योरिटी इंजीनियर है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं, देखिए MBA सॉफ्टवेयर प्राइवेट टेक्नोलॉजीज, तो इसके अंदर ये काम कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो इन्वेस्टिगेटर्स कितने सारी जगह काम कर चुके हैं, यहाँ पर ये काम कर चुकी है। ये MBA आपकी कंपनी है, ठीक है, MB मेक इन IT ईजियर। तो ये अच्छी खासी कंपनी है। इस कंपनी के बारे में देख सकता हूँ कि कंपनी क्या क्या काम करती है, किस सर्विसेज पे चल रही है, ठीक है। इनकी वेबसाइट किस चीज़ के ऊपर चल रही है। तो आप लोगों को मैं समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। लिंक्डइन के थ्रू मैं कितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पता कर सकता हूँ, लिंक्डइन के थ्रू पता कर सकता हूँ कि कंपनी में, किस कंपनी में कौन सा इंसान जो एम्प्लॉय है वो क्या काम कर रहा है और वो कंपनी कहाँ पर रजिस्टर्ड है, दिल्ली में है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, किस स्टेट के अंदर है, किस कंट्री के अंदर है, उसके बारे में पता कर सकता हूँ। उससे होगा क्या, मान लीजिए कि वो मेरा टारगेट है तो मुझे उस चीज़ का पता रहेगा कि एक्जैक्टली वो इंसान कहाँ मिल सकता है। 9 to 5 की अगर जॉब करता है तो 9 बजे वो अपने ऑफिस में जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, लिंक्डइन के थ्रू। तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारे लोग इसके थ्रू और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कि कोई इंसान है जो कि अपनी यहाँ पे डेली पोस्ट करता है, अपनी फोटोज़ वगैरह डाल रहा है, या फिर कहीं वो घूमने के लिए चला गया, ठीक है। तो इसके पोस्ट पे आगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या क्या पोस्ट डालते रहते हैं, ठीक है। इनके कंपनी का एग्जीक्यूटिव का क्या नाम है, ठीक है, ये है इनका
और सेल्स डायरेक्टर है, ये रीजनल सेल्स डायरेक्टर, ठीक है। इनका नाम है द्युतिमल पॉल, रीजनल सेल्स डायरेक्टर है ईस्ट के, ठीक है, इस कंपनी के। तो इनके बारे में पता कर सकता हूँ कि इस कंपनी में क्या काम कर रहे हैं, और इनको कोई मैं फिशिंग अटैक कर सकता हूँ, इनको मेल भेज सकता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा करना मत। मैं जस्ट एक हैकर का आपको माइंडसेट बता रहा हूँ कि एक हैकर किस तरीके से सोचता है, कि मैं कहाँ कहाँ से डॉट्स कनेक्ट करूँगा और किस तरीके से अपने विक्टिम के टारगेट को हैक करने की कोशिश करूँगा। समझ पा रहे हो? इस तरीके से लोग करते हैं, सबसे ज़रूरी। और ये मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ, फुटप्रिंटिंग का ये पार्ट है कि किस तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। इसके अलावा एक वेबसाइट है जिसका नाम है namecheck.com, हंटर आयो, ठीक है। एक हंटर आयो के बारे में देख लेते हैं बेसिकली कैसे काम करता है, ठीक है। हंटर आयो शायद हो सकता है पेड हो, इसके ऊपर आपको साइन अप करना पड़ सकता है, ठीक है। देखो इस पर क्या कर सकते हो, देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ईमेल फाइंडर, ईमेल फाइंड कर सकता है किसी डोमेन के थ्रू, ईमेल वेरीफायर, ठीक है, प्लान्स एंड प्राइसिंग, डोमेन सर्च, ठीक है, और कोल्ड ईमेल गाइड, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ सकते हो कनेक्ट विद एनी प्रोफेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी डोमेन का नाम डालोगे और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे सर्च किया, देखो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। देख लो CEO, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कितने सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो इसका लोग यूज़ करते हैं अपनी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। अपने मार्केटिंग एजेंसीज के लिए भी, अपने कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए भी काम करते हैं। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। तो अब जो बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनना। इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक टूल है, जिस टूल का नाम है ओसेंट। क्या नाम है? ओसेंट। ओसेंट का मतलब होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। क्या नाम है? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का मतलब है, ठीक है, कि मैं एक ऐसा फ्रेमवर्क है, आप लोगों ने गूगल पे जाकर सर्च किया ओसेंट फ्रेमवर्क, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ओसेंट फ्रेमवर्क एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, जिसके थ्रू आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो किसी विक्टिम के बारे में, किसी अपने टारगेट के बारे में। तो मान लीजिए कि मुझे यूज़र नेम निकालना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यूज़र नेम के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, यूज़र नेम सर्च इंजन आप यहाँ खुल के आया, स्पेसिफिक साइट्स। अगर मैं क्लिक करता हूँ स्पेसिफिक साइट्स, तो ये सारे अमेजोन का यूज़र नेम निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। गिटअप का यूज़र, टिंडर का यूज़र नेम, की बेस, ठीक है। यहाँ पे सर्च इंजन से काफ़ी सारे वर्ड्स माई नेम, नेम चेक, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ। अगर मुझे किसी का ईमेल एड्रेस चेक करना है तो मैं ईमेल पे सर्च क्लिक करूँगा। अब देखो कितनी सारी चीज़ें आ गई। अभी हंटर के बारे में बताया मैंने आपको, इसके अलावा और देखो कितने सारे टूल्स हैं। तो मैंने आपको सिर्फ एक टूल के बारे में नहीं बताया, मैंने आपको पूरा पूरा एक खजाना दिखा दिया कि इसके थ्रू आप कितनी सारी चीज़ें निकाल सकते हो। इनमें से कुछ वेबसाइट चलती हैं, कुछ वेबसाइट नहीं चलती, ठीक है, लेकिन काफ़ी सारी डिटेल्स आप यहाँ से निकाल सकते हो। ईमेल वेरिफिकेशन, ब्रीच डाटा, अगर डाटा किसी का लीक हो चुका है तो कैसे पता करेंगे, haveibeenpwned.com, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, पिछली कुछ वीडियोस के अंदर, ठीक है। हडसन रॉक, डी हैश से क्या पता कर सकते हो आप लोग, किसी का अगर जीमेल आईडी का पासवर्ड अगर लीक हो चुका है तो वो लोग आप यहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, ठीक है। haveibeenpwned.com से पता कर सकते हो कि भाई वो जो बंदे का ईमेल आईडी है, वो जो उसके बारे में वो चीज़ लीक हो चुकी है, नहीं लीक हो चुकी, अगर ऐसा है तो आप उसके बारे में पता कर सकते हो, ठीक है। तो IP एंड मैक एड्रेस, ठीक है गाइस, IP एंड मैक एड्रेस, अगर हमें IP एंड मैक एड्रेस निकालना है तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ जियो लोकेशन, ठीक है, किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है, माई IP एड्रेस, ठीक है, IP फिंगरप्रिंट्स, IP2location.com। तो ये सारी बहुत सारी वेबसाइट्स है। अब खुद सोचो कि देखो कितनी सारी वेबसाइट निकल के आ रही है, ठीक है। IPv4, IPv6, काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ठीक है गाइस। इमेज देखना है तो मैं यहाँ पे आगे देख सकता हूँ, ठीक है, इमेजेस पे क्लिक करूँगा, देखो कितनी सारी इमेज आ गई। सर्च के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखो कितने सारे टूल्स आ गए। आप लोग देख पा रहे हो? तो ये सारे टूल्स को एक वीडियो में दिखा पाना इम्पॉसिबल है। आप लोग खुद देखो कि मेरी इतनी बड़ी स्क्रीन भी पूरी भर चुकी है, ठीक है। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ओसेंट फ्रेमवर्क वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, आप लोगों को जाना है यहाँ पर और सिंपली क्लिक करना है। तो मैं आपको एक बार कोई छोटी सी चीज़ करके दिखाता हूँ कि करते कैसे हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली क्लिक किया, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे किसी के बारे में कुछ पता करना है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे मैंने क्लिक किया और इंस्टाग्राम से मुझे किसी के बारे में कुछ पता करना है, तो वेब इंस्टाग्राम पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो वेब इंस्टाग्राम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं काफ़ी चीज़ें पता कर सकता हूँ। इसके अलावा और क्या चीज़, और कौन सा टूल है देख पा रहे हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैंने क्लिक किया तो इंस्टाग्राम ओपन होकर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन सबको पहले हाइड कर देता हूँ, ठीक है, इन सबको, ताकि स्क्रीन पर आपको और क्लियर दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये चीज़ें हाइड हो जाएंगी, ठीक है। देखो इंस्टाग्राम, तो इमेज, फोटोज़, वीडियो, सोशल नेटवर्क पर मैं क्लिक करता हूँ तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो इंस्टाग्राम पे मैंने क्लिक किया, सबसे ज़्यादा लोग ये चलाते हैं इन्फ्लेक्ट इंस्टाग्राम व्यूअर, एनोनिमस। आप किसी इंसान के बारे में, किसी की प्रोफाइल के बारे में, आप इंस्टाग्राम पे अगर वो अवेलेबल है तो उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ कैसे पता करेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप उस इंसान के बारे में पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही दिखाता हूँ एक बार करके, @cyber_, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ माइंड, ठीक है गाइस,
और अंडरस्कोर लिखता हूँ स्पेस। तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ व्यू प्रोफाइल, तो बेसिक ये क्या करेगा, थोड़े बहुत सेकंड्स लेगा और आपको सिंपली दिखा देगा कि किस तरीके से इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों की आईडी एनोनिमस रह के आपको कोई देख भी नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रोफाइल को देख सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वक्त ले रहा है, टाइम ले रहा है, हो सकता है कि मेरे नेटवर्क में इशू हो, लेकिन आप लोगों को तुरंत दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा, प्रोफाइल, स्टोरीज, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम की आईडी आ चुकी है, साइबर मंडे स्पेस, ठीक है। मेरा यहाँ पे जो अबाउट सेक्शन है, बायो है, जो भी मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है, सब कुछ स्टोरीज में देख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर हाईलाइट्स, ठीक है, मैंने अब ज्यादा चीज़ डाले रखी, जो भी मैंने पोस्ट डाल रखे हैं वो पोस्ट देख सकते हो आप लोग, ठीक है। रील्स डाल रखी है वो रील्स देख सकते हो, ठीक है। कितने कमेंट्स है सब कुछ पढ़ सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो आप लोग। तो ये बहुत ही बेहतरीन टूल है। किस टूल से बताया मैंने, ओसेंट फ्रेमवर्क के थ्रू। ओसेंट फ्रेमवर्क वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना। तो टेलीफोन नंबर्स हो गया, चाहे डेटिंग की वेबसाइट्स हो गई, बहुत सारे लोग अपनी डेटिंग की वेबसाइट्स पे मैच.com, टिंडर पे, बम्बल पे, बहुत सारे अलग अलग टिंडर की वेबसाइट्स है, वही डेटिंग की वेबसाइट्स हो गई, जाके अपना डाटा डालते हैं, अपनी पर्सनल फ़ोटोज़, अपनी ऐसी चीज़ें अपलोड करते हैं जहाँ से आप लोगों को कोई भी टारगेट बना सकता है। आपका फ़ोन नंबर, आपकी मेल आईडी, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपके पासपोर्ट, आपका बैंक अकाउंट, हर चीज़ वर्नेबल है भाई, हर चीज़ वर्नेबल है। वर्नेबल का मतलब क्या है, कोई भी आके उसको देख सकता है। तो इसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इस फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्निशंस के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ें सिखा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। बोर नहीं होना है बिल्कुल भी, डेडिकेशन के साथ सीखते रहना है। मैं आप लोगों को बिल्कुल एनर्जी के साथ समझा रहा हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इसी एनर्जी के साथ पढ़ाई करो, समझो। हैकिंग करना इतना आसान नहीं है कि दो दिन में आप हैकर्स नहीं बन जाओगे। 2 दिन में आपको फुटप्रिंटिंग या फिर स्कैनिंग या फिर हैकिंग करना नहीं आ जाएगा। इट टेक टाइम, और जिस चीज़ पर टाइम लगता है वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म तक बहुत साथ देगी, तो आपका करियर तक बना सकती है। उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखो मैं क्या बताना कोशिश कर रहा हूँ, टेलीफोन नंबर्स के थ्रू मैं पता कर सकता हूँ, किसी भी मान लो कोई अननोन नंबर है उसके बारे में पता कर सकता हूँ। फ़ोन वैलिडेटर, ट्रू कॉलर, ठीक है, कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। मुझे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना और उसकी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। दैट्स इट। आपको लेके लिए तो कितना आसान है, सिर्फ क्लिक करना है, वहाँ पे सर्च करना है, क्लिक करना है, सर्च करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे सामने है, सब कुछ एग्जैक्टली हर चीज़ पता कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें, टेररिज्म, डार्क वेब, डिजिटल करेंसी, क्लास फील्ड्स, इनकोडिंग, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, इंस्टेंट मैसेजिंग से लेकर सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और ये सारी के सारी चीज़ें क्या है, फ्रीली अवेलेबल है। ये सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है गाइज। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है, तो हम चलते हैं अब आगे। अब आपको समझाता हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें, ठीक है। तो अब देखो, सोशल मीडिया इनोवेशन प्रो टिप, कभी कभी लोगों के पोस्ट उनके शेड्यूल, हैबिट्स और डिवाइस के इन्फॉर्मेशन में रिवील कर देता है और उनको खुद भी पता नहीं होता, और ये बिल्कुल ज़रूरी है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं भी अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स डालते हो तो आप भी टारगेट बन सकते हो। और इस चीज़ को दिमाग में रखना है आपको, हमेशा याद रखना है इस दिमाग में, ठीक है। कभी भी अपने मम्मी पापा की फ़ोटोज़ या फिर कुछ भी डालने से पहले उस चीज़ को समझो। अभी मैं आगे जो चीज़ दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि एग्जैक्टली मैं कितनी सारी चीज़ें पता कर सकता हूँ आपके बारे में, वो भी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो सोशल मीडिया के थ्रू कितनी सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, एक बार रिविजन करा देता हूँ। सोशल मीडिया इनोवेशन का मतलब होता है कि सोशल मीडिया के बहुत सारे अकाउंट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे लोगों का प्रोफाइल है। उन प्रोफाइल के थ्रू अगर मेरा कोई टारगेट है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। उसका मैंने एग्जांपल दिखाया आपको, ओसेंट फ्रेमवर्क। ओसेंट फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू मैं किसी भी विक्टिम के बारे में, टारगेट के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। फ़ोन नंबर हो गया, चाहे उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स हो गई, एवरीथिंग आई कैन फाइंड आउट। तो किस तरीके से करते हैं मैंने आपको दिखा दिया, और प्रो टिप भी दे दिया मैंने आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो या फिर शेयर कर दो, ठीक है। ये लोग आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। तो अब हम चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं ईमेल हार्वेस्टिंग के बारे में। देखो, ईमेल हार्वेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है आपके लिए समझना। क्योंकि पहली बात ये समझ लेते हैं कि ईमेल हार्वेस्टिंग कहते किसे हैं, व्हाट इज़ इट। तो गैदरिंग ईमेल एड्रेसेस फ्रॉम पब्लिक सोर्सेज टू बिल्ड अ टारगेट लिस्ट फॉर फिशिंग, स्पैम और फर्दर रिकॉग्निशंस। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी का ईमेल एड्रेस निकाल पा रहे हो किसी के डोमेन से, किसी के नाम से, किसी के यूज़र नेम से, तो ईमेल एड्रेस से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो मोस्टली जो अटैकर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो ज़्यादातर फिशिंग अटैक, स्पैम और बाकी सारे रिकॉग्निशंस किससे करते हैं, ईमेल आईडी से। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मुझे आपका अकाउंट हैक करना है या फिर आपको फिशिंग अटैक करना है, तो मैं सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका निकालूंगा कि मैं आपको एक फिशिंग लिंक भेजूँ आपके मेल आईडी पे।
तो ज़्यादातर अटैकर्स यही काम करते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो टूल है, उस टूल का नाम है द हार्वेस्टर। क्या नाम है? द हार्वेस्टर। द हार्वेस्टर टूल को यूज़ करने का तरीका है काली लिनक्स के अंदर, जिसको हम अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो पहले उसका बेसिक देख लेते हैं कि हार्वेस्टर काम कैसे करता है, होता कैसे है। तो हार्वेस्टर को लिखने के लिए आपको एक तरीका कमांड चलानी होती है, जिसके आगे लिखना होता है आपको द हार्वेस्टर। टूल का नाम है ये द हार्वेस्टर। क्या करता है? ईमेल हार्वेस्टिंग का काम करता है। ईमेल के थ्रू बहुत सारे वो निकाल देता है ये। किसी मान लीजिए कोई डोमेन है मेरे पास, मान लीजिए flipkart.com है, तो फ्लिपकार्ट का अगर डोमेन का अगर मैं नाम लिखा, तो फ्लिपकार्ट का डोमेन से रिलेटेड जितने भी ईमेल आईडीज़ होंगी वो सब कुछ मुझे दिखा देगा। और उन ईमेल आईडीज़ पे मैं जाके स्पैमिंग कर सकता हूँ, मैं फिशिंग अटैक कर सकता हूँ, मैं मेल स्पूफिंग कर सकता हूँ। समझ रहे? ऐसा करना मत, मैं बता रहा हूँ कि हैकर्स ऐसा करते हैं। तो -d करके मैं लिखूंगा डोमेन का नाम। -d का मतलब है डोमेन नेम। -b करके हम लिखते हैं गूगल। गूगल का क्या मतलब है? -b का मतलब है सोर्स। सोर्स मतलब लाइक गूगल, बिंग, बाइडू, बहुत सारे अलग तरह का सोर्स मैं दे सकता हूँ कि कहाँ से इसको सर्च करना है। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि इसको करते कैसे हैं। तो हम चलते हैं अपने काली लिनक्स की मशीन में। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको आगे अपने लॉगिन करूँगा और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ करते कैसे हैं। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। तो सबसे पहले आपको लिखना है द हार्वेस्टर। ठीक है, और सबसे उसके बाद आपको कुछ इस तरह की कमांड चलानी है। ठीक है, -d करके आपको लिखना है, उसका आगे लिखना है डोमेन नेम। मान लीजिए कि मुझे पता करना है डोमेन नेम फ्लिपकार्ट का, तो मैं -d लिखूंगा और डोमेन नेम लिख दूंगा flipkart.com। -l करके लेंथ पता करूंगा उसकी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? -b क्या है? याहू। मैं याहू से दे रहा हूँ, ये सोर्स जो है याहू से दे रहा हूँ। याहू हो गया, बिंग हो गया, ठीक है, ब्रेव हो गया। तो इसका आप देख सकते हो। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि तो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। देखो, द हार्वेस्टर लिखूंगा मैं। ठीक है, द हार्वेस्टर। ठीक है गाइज, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, मैं इसके आगे लिख देता हूँ एक कमांड जिसका नाम है -h करके मैं इसके सारी की सारी चीज़ें देख सकता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मैं किस तरह की कमांड चला सकता हूँ। -h करके क्या है? एक हेल्प मॉड्यूल आ गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ बता रहा है कि -h करके आप हेल्प दे सकते हो, -d करके आप डोमेन नेम लगा सकते हो, -l करके लिमिट कर सकते हो, कि मैं उसको लिमिट बता रहा हूँ कि भाई इतने नंबर्स ऑफ रिजल्ट्स मुझे लाके दोगे। जो डिफॉल्ट होता है वो होता है 500। ठीक है, -s करके मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, -p करके प्रॉक्सीज लगा सकता हूँ। ठीक है, माइनस स्क्रीनशॉट लिख के मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? -b करके सोर्स आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से सोर्स हैं, लाइक एनोबेस, बाइडू, बेबिल गिनेस, ठीक है, बिंग, ठीक है, ब्रेव, ठीक है, बफर ओवररन। इसके अलावा बहुत सारे हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे। देखो, याहू, ठीक है, URL स्कैन, ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू मैं इसको बता रहा हूँ कि इस वेबसाइट पर जाओ और स्कैन करके मेरे पास ईमेल लेकर आओ इस डोमेन से। तो मैं सिंपली वही कमांड रन करूँगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, -d करके मैं फ्लिपकार्ट लिखूंगा और यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसने क्या किया, टारगेट इसका flipkart.com है। ठीक है, तो flipkart.com से टारगेट लेगा और इसको 2 या 3 सेकंड्स का टाइम लेगा, या फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा भी ले सकता है, डिपेंड करता है कि कितने सारे ईमेल एड्रेसेस हैं और कितनी बड़ी है। तो इसने क्या किया, सर्चिंग याहू, और इसने मुझे क्या ला के दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्चिंग याहू, नो IP इज फाउंड। इसने कोई IP फाउंड नहीं करी, लेकिन इसने क्या ला के दिया मुझे, ईमेल ID 2 मिल चुकी है मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ईमेल ID है, वो दोनों वर्किंग है। ठीक है, और कितने सारे होस्ट मिल चुके हैं मुझे? 9 होस्ट मिल चुके हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए, एफिलिएट के लिए, ब्रांड हब, ठीक है, हेल्थ प्लस, फ्लिपकार्ट, flipkart.com सेलर। और अगर किसी हैकर को चीज़ मिल जाती है, क्योंकि इजीली बात है, वो हैकर निकाल लेगा इस चीज़ को, तो वो इनके थ्रू भी बहुत सारे अटैक्स कर सकता है। ठीक है, ये बहुत सारे अलग अलग क्या है, सब डोमेन से समझ सकते हो आप, सारे होस्ट है, और यहाँ पर क्या है, ईमेल आईडीज़। तो इस तरीके से ईमेल हार्वेस्टिंग करा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको अपने वापस मॉड्यूल पे लेकर आऊँ, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से हार्वेस्टर का यूज़ करना है। तो अगर हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो कि अदर सोर्सेज फॉर ईमेल हंटिंग। तो अलग बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ पर हम ईमेल हंट कर सकते हैं, लाइक hunter.io है। ठीक है, जो कंपनी का ईमेल स्ट्रक्चर है बताता है। ठीक है, hunter.io कैसे करते हैं, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि करने का तरीका क्या है। बेसिकली आपको आना है hunter.io पे। ठीक है, इस पर आपको साइन अप वगैरह करना पड़ जाता है, hunter.io। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है ईमेल फाइंडर। अगर आप ईमेल फाइंडर पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आई होप आपको पता होगा किस तरीके से करना है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे नाम डालना है, कंपनी का नाम, और यहाँ पे एंटर करके आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर बात करते हैं गूगल डॉक्स के थ्रू भी आप ईमेल हार्वेस्टिंग कर सकते हो। जैसे कि साइट लिखा आपने example.com, लाइक flipkart.com @example.com, यानी कि flipkart.com। तो मैं यहाँ पे गूगल डॉकिंग के थ्रू ये भी पता कर सकता हूँ कि किसी मैंने वेबसाइट का डोमेन नेम दिया, और वहाँ से मैंने सिंपली वहाँ से ये पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी लोगों का ईमेल आईडी होगा उस वेबसाइट से रिलेटेड, जितनी भी ईमेल आईडी होंगी, मेल आईडीज़ को पता कर सकता हूँ। समझ पा रहे हैं आप? ईमेल आईडीज़ फाइल टाइप करके ये पता कर सकता हूँ। किसी की मान लीजिए गूगल पे डॉकिंग के थ्रू कोई फाइल हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, उसके थ्रू मैं पता कर सकता हूँ। ठीक है, गिटहब लिंक्स क्या है, गिटहब के थ्रू भी पता कर सकता हूँ काफ़ी सारे लोगों का। ठीक है, प्रो टिप क्या है, प्रो टिप ध्यान से पढ़ना आप लोग। प्रो टिप जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको समझना चाहिए कि कंबाइन द हार्वेस्टर प्लस hunter.io प्लस गूगल डॉक्स अल्टीमेट रिकॉग्निशंस पावर। अगर आपको अल्टीमेट रिकॉग्निशंस की पावर चाहिए तो आप द हार्वेस्टर को सीखो।
द हार्वेस्टर को कैसे यूज़ करना मैंने आपको दिखा दिया, -h करके आप उसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ सकते हो। इसके साथ ही साथ hunter.io के साथ आप क्या कर सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो और इसके साथ साथ आप गूगल डॉक्स का यूज़ करो। इससे क्या होगा कि आपको एक अल्टीमेट वेपन बन जाएगा ये, जहाँ से आप बहुत सारे ईमेल्स निकाल सकते हो, ईमेल रिकॉग्निशन कर सकते हो। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, बिल्कुल सब कुछ समझ में आ रहा है, तो हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेटा डाटा एक्सट्रैक्शन के बारे में। देखो, मेटा डाटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता आपको। मेटा डाटा बेसिकली होता क्या है, पहले इस चीज़ के बारे में समझ लेते हैं और फिर मेटा डाटा के थ्रू हम किस तरीके से इसका डाटा निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात, आप अपनी फ़ोटोज़, अपने इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़, फेसबुक पर फ़ोटोज़ डालते हो, व्हाट्सएप पे किसी को फ़ोटो सेंड करते हो, लेकिन आपको क्या पता है कि उस फ़ोटो के पीछे आपका बहुत सारा डाटा छुपा रहता है। आपका जीपीएस, आपकी लोकेशन, आपका कैमरा एक्सेस, आपके फ़ोन की डिटेल्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस मेटा डाटा के पीछे छुपी रहती है। मतलब जो वो डाटा है ना, उसको बोलते हैं मेटा डाटा। तो मेटा डाटा का बेसिकली मतलब क्या है, हिडन डाटा इनसाइड फाइल्स लाइक इमेजेस, पीडीएफ्स, डॉक्यूमेंट्स, इंक्लूड कैमरा इन्फो, जीपीएस, ऑथर्स, सॉफ्टवेयर वर्जन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या करते हैं, मतलब अगर आपने किसी के फोटो से, किसी के वीडियो से, किसी के पीडीएफ से आपने अगर कुछ डाटा निकाल भी लिया तो क्या हो जाएगा उससे। तो हैकर्स किसका यूज़ करते हैं, इसलिए इसका यूज़ करते हैं ट्रेस लोकेशन, इसका लोकेशन पता करने के लिए, आइडेंटिफाई टारगेट और क्रिएटर, डिटेक्ट कंपनी स्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर यूज्ड। मतलब इतनी सारी चीज़ें मैं सिर्फ और सिर्फ किसी फोटोज़, किसी डॉक्यूमेंट से निकाल सकता हूँ। आप बिलीव कर पा रहे हो कि इंटरनेट पे कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग बिना किसी जाने अपलोड कर देते हैं, उनकी लोकेशन तक ट्रैक हो सकती है। मान लीजिए कि मैंने कोई फ़ोटो सेल्फी ली, सेल्फी लेते वक्त मेरा कैमरे का एक्सेस ऑन था और साथ में लोकेशन ऑन थी, तो वो लोकेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे उस फोटो के पीछे एम्बेड हो जाते हैं। मतलब जो मेटा डाटा अगर कोई निकाल सकता है तो वो मेरी लोकेशन तक पता कर सकता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसके लिए जो हम टूल का यूज़ करते हैं, उस टूल का नाम है एग्जिफ टूल। ठीक है, ये लिनक्स के लिए भी है, मैक ओएस के लिए भी है, ये विंडोज़ के लिए भी है। इसके अलावा एक जीयूआई टूल है जिसका नाम है फोका, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये ज़्यादातर यूज़ होता है पीडीएफ के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, एक्सएलएस के लिए। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से हम किसी भी फोटोज़ के थ्रू हम कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप नीचे एक बार पढ़ के देखो, यहाँ लिखा नीचे मैंने, एक सिंपल सेल्फी ने उसका एग्जैक्ट लोकेशन जीपीएस बता दिया। एक सिंपल सेल्फी ने उसका एग्जैक्ट जीपीएस बता दिया, एक हैकर ने घर का एड्रेस निकाल लिया। सोचो कि आपने एक सिंपल एक फ़ोटो किसी को सेंड करी, किसी अननोन बंदे को, कुछ भी, मान लो आप कुछ भी कर रहे हो, बस अपनी फ़ोटोज़, अपनी ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, तो आपका एड्रेस तक पता चल सकता है लोगों को, आपके फ़ोन कौन सा चल रहा है, नहीं चल रहा है। मैं आपको एक बहुत अच्छा रियल इंसिडेंट बताता हूँ। एक स्कैमर ने मेरे साथ ऐसी स्कैम करने की कोशिश करी थी। तो उसने क्या किया कि बेसिकली, पहले टूल के बारे में बताऊंगा, पहले आप ये स्टोरी सुनना छोटी सी। तो एक स्कैमर ने मेरे पास स्कैम करने की कोशिश करी और उसने मेरे से बोला कि भाई ऐसी बात है कि मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, आपको इतनी पेमेंट मिल जाएगी और जो वगैरह बारे में शॉर्ट में बताता हूँ आपको स्टोरी, ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं बताऊँगा। तो उसने क्या किया, तो मैंने क्या किया, उसको सिंपली एक लिंक सेंड किया, उस लिंक से मैंने पता कर लिया। ठीक है, मैंने उसको पहले कुछ, उसने अपनी फोटोज़ वगैरह ही भेजी अपने फ़ोन से, तो मैंने उससे जब उसको एक्सट्रैक्ट किया ना एग्जिफ टूल से, तो मुझे पता चला कि उसके पास जो फ़ोन है वो फ़ोन बहुत पुराना है, सैमसंग का बहुत पुराना फ़ोन है। तो सैमसंग के बहुत पुराने फ़ोन से मैं क्या कर सकता हूँ कि उसके अंदर कोई भी मालवेयर डाल सकता हूँ, कोई भी रैट डाल सकता हूँ, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। तो ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं थी, वो सिंपली शायद 32-36 साल का कोई आदमी होगा और ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं थी, अनपढ़ आदमी था, लेकिन किसी तरीके से उस चीज़ को स्कैमिंग कर रहा था पैसे कमाने के लिए। तो उससे मैंने उसका कैमरा एक्सेस कर लिया, माइक्रोफोन एक्सेस कर लिया, काफ़ी चीज़ एक्सेस कर ली। और जब उसको बताया तो उसको स्कैम करके मैंने फिर रिपोर्ट वगैरह भी किया उसके बारे में कि भाई ऐसे ऐसे लोग करते हैं। लेकिन क्या ही कर सकते हैं कि हमारी पुलिस हुई रहती है, वो समझती नहीं है। जब तक वो जाएंगी विक्टिम के पास, क्रिमिनल के पास जाएंगी, जब तक वो फरार हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये अलग ही बात है, इस चीज़ के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझो कि एग्जिफ टूल से हम पता कर सकते हैं कैसे करते हैं, पर मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जाऊँगा काली लिनक्स के अंदर, और काली लिनक्स के अंदर जाने के बाद मैं सिंपली वापस से फिर से वही काम करूँगा कि टर्मिनल में आ जाऊँगा। ठीक है, टर्मिनल में आने के बाद मान लीजिए कि मेरे पास कोई फोटो है, फॉर एग्जांपल मैं सीडी डाउनलोड करता रहता हूँ और एलएस करके मैं फ़ोटो देखता हूँ। ये काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं। ठीक है, ये मेरे पास इमेज है, ये ठीक है, ये भी एक इमेज है। तो मैं अपनी एक बार फ़ोटो दिखा देता हूँ आप लोगों को, कैसी फ़ोटो है वो देखने में। ठीक है, तो अपनी फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कैसी है। ओपन फोल्डर, और इस फोल्डर को अगर मैं ओपन करने के बाद अगर मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वाली फ़ोटो है। ठीक है, अब इस फ़ोटो से आपको क्या पता चल रहा है, इस फ़ोटो से पता चल रहा है कि मेरी सेल्फ़ी है सिंपली, और पीछे कोई पेड़ है, कोई टंकी है, ज़्यादा अच्छा घर नहीं दिखाई दे रहा है कोई। तो हो सकता है कि मैं कहीं और हूँ, हो सकता है मैं अपने गाँव में हूँ। ठीक है, तो मैंने कोई अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। एक हैकर का माइंडसेट दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छे कपड़े पहन रखे तो हो सकता है कि मैं किसी की शादी में गया हूँ। ठीक है, बाल वगैरह थोड़े बिखरे हुए हैं और चश्मा लगा रखा है मैंने, और कोटी पहन रखी है ऊपर, तो हो सकता है कि मैं किसी की शादी या फंक्शन में जाकर अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हैकर कैसे सोचता है।
अब इसके बारे में और कितनी इन्फॉर्मेशन मैं निकाल सकता हूँ, देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक एग्जिप टूल आता है, एग्जिप टूल, ठीक है। एग्जिप टूल लेने के बाद आप उस इमेज के बारे में उसका पाथ दे दोगे, उस इमेज का नाम दे दोगे। तो आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बारे में सारी डिटेल्स निकाल देगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन उस इमेज के पीछे पहले छुपी हुई थी, और इसी सारी इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं मेटा डाटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, और निकालने के बाद आप देख सकते हो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि डायरेक्टरी, फाइल का नाम, कब बनाया गया था, कब फोटोज ली गई थी, ठीक है, और किस फ़ोन से लिया था मैंने। यहाँ देखो, एप्पल के फ़ोन से लिया था। एप्पल का कौन सा फ़ोन है? आईफोन 14, इससे लिया था मैंने। हॉरिजॉन्टल लिया था, 72 इंचेस रेजोल्यूशन इसका है, इंचेस, ठीक है। सेंटर्ड है, प्रोग्राम इफ़ी, देखो किस तारीख को लिया था, इस ईयर डेट ओरिजिनल में दिखा रहा है, ठीक है, डेट और टाइम ओरिजिनल, सब कुछ एग्जैक्टली मैं यहाँ तक देख पा रहा हूँ कि इसका डेट और टाइम क्या है, आप देख पा रहे हो। और काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर, JPEG, ठीक है। एप्पल आईफोन 14 फ्रंट कैमरे से लिया है मैंने, 2.69 mm, ठीक है। फोकल लेंथ क्या थी उस टाइम, सब कुछ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी के कोऑर्डिनेट्स तक निकल आते हैं, अगर किसी के कोऑर्डिनेट्स हैं, GPS कोऑर्डिनेट्स, तो वो भी निकल आते हैं, ठीक है। तो यही इस चीज़ के बारे में इतना ही दिखाना था आप लोगों को मुझे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिखाऊं, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स अगर आपने देख लिया, सिंपली कॉपी पेस्ट करके आप वहाँ जाके आप मेरी लोकेशन देख सकते हो, ठीक है। ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस मैं ये चीज़ नहीं दिखा सकता कि किस तरीके से लोकेशन निकालना, लेकिन हाँ निकाल सकते हो, ठीक है। आप अपने फोटोज़ के साथ ऐसा करके देखो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है गाइस। इसी के साथ एक टूल आता है फोका, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं हम लोग PDF डॉक्यूमेंट को वगैरह स्कैन करने के लिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो एक बोनस टिप देता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि PDF और डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड इन MS ऑफिस कंटेन, मतलब कि जो भी बहुत सारे लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो बहुत बार PDF और डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए MS ऑफिस का यूज़ करते हैं। तो उस PDF या डॉक्यूमेंट से भी मैं कितनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, फुट प्रिंटिंग कर सकता हूँ। मैं उससे क्या क्या पता कर सकता हूँ? मैं पता कर सकता हूँ ऑथर का नाम, कंपनी का नाम, ठीक है, फाइल क्रिएशन टाइप पता कर सकता हूँ, हिडन रिविजन्स पता कर सकता हूँ, ठीक है। यूज़ फोका फॉर दिस, ड्रैग फाइल्स एंड बूम, ऑल मेरा डाटा एक्सपोज्ड। तो ये आपके लिए एक बोनस टिप था, आप जाके करके देख सकते हो इस चीज़ को। जितनी मैंने चीज़ें आपको अभी तक समझाई हैं, पढ़ाई हैं, आप लोगों को अच्छे से समझना है, सुनना है, और बिल्कुल 2x2 नोट्स बनाना है, ठीक है। सारे के सारे काम करना है फुट प्रिंट के बारे में। तो आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से लैब सोल्व करने हैं आपको, बहुत सारी चीज़ सिखाऊंगा भैया आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी ये चीज़, और आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे टूल हैं मेटा डाटा के लिए, द हार्वेस्टर हो गया, ठीक है, मल्टीको, रिकॉन NG, फोका। तो ये बहुत सारे टूल्स आते हैं। लाइक हार्वेस्टर से क्या कर सकते हो आप, ईमेल्स और होस्ट पता कर सकते हो। मल्टीको से आप विजुअल रिलेशनशिप पता कर सकते हो। रिकॉन NG से आप ऑटोमेटेड रिकॉर्ड फ्रेमर पता कर सकते हो, ठीक है। ये फोका के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है गाइज। तो अब बात करते हैं शोडान एंड सिनेसिस फॉर डिवाइस डिस्कवरी। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टूल है, ठीक है। गूगल इज़ फॉर वेबसाइट, शोडान इज़ फॉर डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट। तो शोडान एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जिसको बोला जाता है द सर्च इंजन ऑफ हैकर्स, ठीक है, शोडान। दीज टूल्स एक्सपोज द रियल फेस ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। राउटर्स, वेबकैम, सर्वर्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, लाइव एंड ठीक है, लाइव एंड वर्नेबल, सब कुछ आप दे सकते हो, सब कुछ एग्जैक्टली काफ़ी चीज़ें आप दे सकते हो। ये sodan.io एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसका यूज़ किया किस लिए किया जाता है, सर्च फॉर IoT डिवाइसेस, एक्सपोज्ड सर्विसेज, ओपन पोर्ट्स। ओपन पोर्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, वर्नेबल कौन कौन से डिवाइसेज है, IoT डिवाइसेज लाइक कैमरा हो गया, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें। रियल यूज़ क्या होता है इसका यूज़ होता है फाइंड अनसिक्योर्ड वेबकैम। जो बहुत सारे वेबकैम ऐसे हैं कि जो कि सिक्योर नहीं है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है, प्लीज़ आप लोग मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनो, और अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी को, अपनी बहनों को बिल्कुल संभाल के रखो, उनको इस चीज़ को गाइड करना। जब अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो ये 2-3 मिनट में आपको बारे में बताने जा रहा हूँ, 2-3 आगे बताने जा रहा हूँ, 2-3 मिनट के लिए अपने पेरेंट्स को, अपनी बहनों को ये वाली वीडियो दिखाओ, ठीक है। तो आपके पास अगर आपकी बहन मम्मी बैठी हुई हैं, तो आप उनको ये वीडियो दिखाओ। तो अब मैं जो बात बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि हम शॉपिंग करने गए हैं, मेडिकल शॉप पे हैं, किसी डॉक्टर के पास गए हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ कैमरे लगे होते हैं ना, वो कैमरे हिडन होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उसके अंदर कैमरे की रिकॉर्डिंग हो रही है और यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं कर पाते। किसी वॉशरूम में जा रहे हैं, किसी मेडिकल शॉप के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। सपोज करो कि मान लीजिए कि अभी आप पता है एक सीन हुआ था कि यूपी पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा। उस गैंग ने क्या किया, और बांग्लादेश की ये बात है, ये बंगाल की साइड की ये बात है कि एक गैंग ने क्या किया, किसी हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे कैमरे लगा रखे थे जहाँ पर औरतों की डिलीवरी हो रही थी, और उनकी रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर टेलीग्राम के ऊपर पैसे देकर सेल किया जा रहा था। कितनी घुनौनी हरकत है ये, सोच सकते हो।
तो इसलिए अपनी पेरेंट्स को, अपनी बहनों को समझाओ कि कहीं भी जाओ जहाँ पर आपको कपड़े चेंज करने हो, कोई कपड़े खरीद रहे हो, कोई सामान ले रहे हो, कोई से डॉक्टर को दिखा रहे हो, तो उस रूम में ध्यान से देखो कहीं कैमरा तो नहीं लगा हुआ। अगर वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और वो अगर वर्नेबल है तो कोई भी देख सकता है। कैसे देख सकता है मैं आपको दिखाता हूँ कि Sodan.io से हम बहुत सारे वर्नेबल कैमरा को तक देख सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो आप लोगों को करना क्या, बेसिकली आपको आना है गूगल क्रोम के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है Sodan.io, ठीक है, Sodan। जैसे आप यहाँ लिखोगे ना, ये आपको दिखाई देगा सर्च इंजन फॉर द इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये खुद ही आपको हिंट दे रहा है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कुछ भी, लाइक मान लीजिए मैं लिखता हूँ कैम, ठीक है, कैम XP, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे सर्च करूँगा मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा जितने भी वर्नेबल कैमरेज होंगे, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि सर्च नहीं कर सकता, ठीक है, सर्च नहीं कर सकता क्योंकि मैंने गलत लिखा है, वेब कैम XP लिखना था मुझे, ठीक है, वेब कैम XP, ठीक है गाइस। तो वेब कैम XP लिखना था, और जैसे मैं इसको लिखूंगा आप देख सकते हो कि कितने सारे हिडन कैमरेज निकल कर आ गए हैं, जो कैमरे वर्नेबल हैं, इंटरनेट पर लाइव है, ठीक है। अब देखो लो यहाँ ये जो जिस कंट्री का दिखा रहा है वही यूनाइटेड स्टेट्स का दिखा रहा है, इस तरह अपनी कंट्रीज का भी दिखा सकता है, फ्रांस, यहाँ पे देख सकते हो मैप के अंदर काफ़ी सारे, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ देख सकता हूँ। देखो यहाँ पर देखो कितने सारे कैमरे हैं, कितने सारे कैमरे वर्नेबल है, ठीक है, तो काफ़ी सारे। जिस मान लो कि मैंने तो यहाँ पे लिखा है वेब कैम XP, इसी तरीके से अगर इंडिया में कोई बहुत सारे हैं तो वहाँ भी कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। बहुत सारे हिडन कैमरेज होते हैं जहाँ पर जो कि वर्नेबल होते हैं और वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। अब मान लीजिए कोई यहाँ पे आ रहा है, जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, और नहीं भी देख सकता हूँ तो बहुत सारे लोग इसकी रिकॉर्डिंग करके डाल देते हैं यार। तो ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना, मेरा काम है पढ़ाना, आप लोगों को अवेयर करना, स्कैमर से बचाना, ब्लैक हैट हैकर से बचाना, इन सबको बचाने के तरीके भी सिखाऊंगा आप लोगों को, पढ़ाऊंगा भी। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो Sodan.io का इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप ओपन पोर्ट्स को भी पता कर सकते हो, जैसे पोर्ट 22 कंट्री आईएन अगर लिखोगे, डिफॉल्ट पासवर्ड लिखोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको कट करता हूँ, अगर मैं मान लीजिए और कुछ और सर्च करता हूँ, मान लीजिए मैं लिखता हूँ पोर्ट 21। अभी पोर्ट 21 का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं पता कर सकता हूँ कि कितने सारे पोर्ट्स ओपन हैं, ठीक है। देखिए SSL सर्टिफिकेट है, कितने सारी IP एड्रेस मिल चुका है मुझे, ठीक है, ये सर्वर पोर्ट पे ओपन है सारे के सारे, ये सारी चीज़ें वर्नेबल है, ठीक है, जापान, चाइना, ठीक है, देख सकते हो आप। इंडिया, मुंबई, इंडिया का भी कोई ना कोई है जो एक IP एड्रेस है, ये डोमेन नेम है, ठीक है, kritishtech.com। इनका जो पोर्ट नंबर है 21 ये ओपन है, और इसके थ्रू भी कोई हैकर अटैक कर सकता है, एनोनिमस यूज़र लॉगिन कर सकता है, ठीक है। पोर्ट नंबर 21 होता है हमारा FTP का, इसको लॉगिन कर सकता है। इसके बारे में सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। और Sodan.io बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप काफ़ी चीज़ें पता कर सकते हो, और फुट प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है गाइज। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एक और वेबसाइट है जिसका नाम है Senesis। इसको देखो मैंने Sodan करके दिखा दिया आपको, इसी तरीके से एक Senesis.io, ठीक है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, सर्च, सर्टिफिकेट, होस्ट, IPs, ठीक है, ओपन सर्विसेज। ये ज़्यादातर फोकस किस पे है, TLS और HTTPS एंड लार्ज स्केल इंटरनेट स्कैनिंग के ऊपर, ठीक है। तो एग्जाम्पल सर्च क्या है इसका, सर्विस नेम लिख के आप HTTP डालोगे तो इसके बारे में दिखा देगा, ये आप खुद को करके देखोगे, ठीक है। मैं जितने भी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं हर एक टॉपिक को पढ़ाने लग गया तो वीडियो बन जाएगी 3-4 घंटे की, और 3-4 घंटे की वीडियो देखोगे आप, इतना इम्पॉसिबल है देखना आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे। तो मेरी कोशिश ये है कि एक टूल मैं करके दिखाता हूँ कैसे कैसे इस टूल का यूज़ करना है, और ये टूल आप खुद करके देखो। जब खुद करने की कोशिश करोगे तो भाई आप लोग आराम से कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने सिखाया था आपको किस तरीके से करना है। और चलते हैं हम आगे, और आगे समझते हैं इसी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये इसका क्या फ़ायदा होता है इसका, गुड फॉर आइडेंटिफाइंग एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। Senesis.io का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, कि एक्सपायर्ड सर्टिफिकेशंस, मिसकॉन्फ़िगर्ड HTTPS, ठीक है, और लीड सब डोमेन्स। समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसका फ़ायदा होता है Senesis.io से। अब चलते हैं हम लोग आगे और समझते हैं। देखो सबसे एक इंपॉर्टेंट नोट लिख रखा है मैंने यहाँ पर, इंपॉर्टेंट नोट ये है कि नेवर एक्सप्लॉइट और एक्सेस दीज डिवाइसेस, ठीक है, विदाउट परमिशन। समझ पा रहे हो कि नेवर एक्सप्लॉइट और एक्सेस दीज डिवाइसेस विदाउट परमिशन, दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पाओगे, जितनी मैंने चीज़ें पढ़ाई है, जो भी मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ, ठीक है गाइस। सुबह से बैठा हूँ मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, और मैं काफ़ी सारी क्लासेस ले चुका हूँ, ठीक है, काम कर चुका हूँ मैं, आप लोगों के लिए 24/7 काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बता रहा हूँ, लेकिन 24/7 कोई सब कर ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अब आगे, और आगे समझते हैं कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस टेक्निक्स, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस टेक्निक्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो टॉपिक से सारे इंपॉर्टेंट है, मैं तो सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप इन सारे टॉपिक्स को देखो। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके लिए एग्जाम्पल मैं दूंगा, आपको फनी एग्जाम्पल्स दूंगा, आपको तरीके समझाऊंगा। कुछ टॉपिक के लिए ना वहाँ पर एग्जाम्पल देना है, ना वहाँ पर, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको।
इसलिए आप समझो इस चीज़ को। आप ये नहीं सोच सकते कि हर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और हर टूल बहुत ज़्यादा आसान होगा। कुछ चीज़ें मुश्किल है, उनको आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। तो हैकर्स जस्ट डोंट ब्रेक थिंग्स, दे स्टडी देयर टारगेट्स डीपली। ठीक है, लर्न हाउ कंपनीज एक्सीडेंटली रिवील सेंसिटिव इन्फो ऑनलाइन। अभी आपने देखा होगा कि एयरटेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, एयरटेल की जो वेबसाइट है, एयरटेल का जो डोमेन है, वहाँ से बहुत सारे लोगों का डाटा लीक हो गया था, कॉल डिटेल्स लीक हो गई थी। ठीक है, डोमिनोज की जो वेबसाइट है वहाँ भी बहुत सारे लोगों का डाटा लीक हो गया था, उनका क्रेडिट कार्ड इन्फो, उनके एड्रेस डिटेल्स, काफ़ी सारी डिटेल चीज़ें लीक हो गई थी। तो कंपनीज ऐसा करती हैं कि उनका डाटा लीक हो जाता है। हैकर्स यही काम करते हैं, आपका डाटा ले आके लीक कर देंगे। इसलिए हमेशा क्या करो कि आप किसी भी वेबसाइट पे हो, उसका जो यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह है उसको अपने कभी ब्राउज़र में सेव ना करो। ठीक है गाइज, तो अब यहाँ पे है जॉब पोस्टिंग्स। ठीक है, एक पहले टॉपिक देखते हैं, जॉब पोस्टिंग टेक स्टैक लीक। मान लीजिए कि कंपनी ने ऑफन मेंशन देयर टूल्स इन जॉब डिस्क्रिप्शंस। हैकर क्या करेगा कि किसी कंपनी के बारे में जाके सर्च करेगा कि इस कंपनी ने जो लिंक्डइन के ऊपर कौन कौन से पोस्ट निकाल रखी है, लिंक्डइन के ऊपर, ग्लासडोर के ऊपर कौन कौन सी पोस्ट निकाल रखी है। तो कंपनी ने मान लो मेंशन कर रखा है कि हमें इस टूल को चलाने वाला चाहिए। तो मुझे एक हैकर क्या सोचेगा कि अच्छा, इसको मान लीजिए कि ये वाला टूल चलाने के लिए बंदे चाहिए, तो इसको ये कंपनी इस टूल पे काम करती है। अगर उनको पता चल जाएगा कि ये वेब3 पे काम करते हैं या फिर किसी और AWS पे काम करते हैं, एज़ोर पे काम करते हैं, क्लाउड पे काम करते हैं, तो उसको पता चल जाएगा कि इनकी सर्विसेज किस चीज़ पर रन हो रही है। हैकर ट्रिक्स रीड जॉब डिस्क्रिप्शन टू नो व्हाट दे टेक यूज़, कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है कंपनीज, ये कहाँ से पता चलेगा? वो पता चलेगा कि कंपनीज किस चीज़ की जॉब पोस्टिंग्स निकाल ली हैं। आप लोग इस चीज़ को समझो। हैकर देख रहे हो कितना अलग सोच रहा है। एक इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ रहा है, और एक हैकर सोच रहा है कि ओके, सो ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और इस टेक्नोलॉजी का मैं किस तरीके से वर्नेबिलिटीज फाइंड करके इसको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं, लुकिंग फॉर react.js डेवलपर। मान लीजिए किसी कंपनी ने एक पोस्टिंग डाली है, लुकिंग फॉर react.js डेवलपर विद AWS, ठीक है, Nginx एंड MongoDB एक्सपीरियंस। तो अब हैकर क्या सोचेगा, नाउ यू नो देयर बैकएंड होस्टिंग एंड DB। समझ पा रहे हो? उनका बैकएंड में क्या क्या काम होता है, बैकएंड में होता है, और React.js का काम AWS का, Nginx का। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं काम करने के। तो इस तरीके से हैकर सोचता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरी बातों को समझो और सीखो, जो भी मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब हम चलते हैं आगे। तो आपको एक और वेबसाइट है जिसका नाम है बिल्ट विद या फिर वेपलाइजर। ठीक है, builtwith.com या फिर वेपलाइजर का यूज़ किस तरीके से करते हैं आप लोगों को ये वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, वेपलाइजर एक तरीके का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे करते हैं इसका चीज़ का यूज़। ठीक है, वेपलाइजर आपको यहाँ सर्च करना है, और इसका एक क्रोम एक्सटेंशन भी है वेपलाइजर। इससे पता ही चल जाता है कि जो भी वेबसाइट्स हैं वो वेबसाइट्स कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पे बनी हुई है। ठीक है, लाइक यहाँ पे आप इसका सर्च कर सकते हो, और यहाँ पर आपको थोड़ा आईडी वगैरह मांगेगा, साइनअप वगैरह करने को मांगेगा। अगर आपको साइनअप नहीं करना है तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हो क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, तो आप इसको एक्सटेंशन लगा सकते हो। ठीक है, एक्सटेंशन लगाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है ऐड टू क्रोम, और आपको एक्सटेंशन ऐड कर देना है। सिंपली आपको ये काम करना है। इसको एक्सटेंशन को ऐड करने के बाद आप ये पता कर सकते हो कि किसी भी कंपनी को पीछे जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, अगर वो टेक्नोलॉजीज़, वो सर्विसेज अगर आउटडेटेड है, वो अपडेटेड नहीं है, तो उनके अंदर भी वल्नरेबिलिटीज फाइंड करके आप उसे अटैक कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका होता है, बहुत सारे हैकर्स उस चीज़ को पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छी खासी इसकी रेटिंग भी है, वेपलाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है। और एक और वेबसाइट है जिसका मैंने हमारा बताया, वह बिल्ट विथ। ठीक है, बिल्ट विथ, तो ये भी बिल्ट विथ टेक्नोलॉजी लुकअप है। ठीक है, ब्राउजर एक्सटेंशन है इसका भी। तो इसके लिए फाइंड आउट वर्ड वेबसाइट्स आर बिल्ड विथ, इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि किस चीज़ से बनी होती है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वेबसाइट यूजिंग स्पॉटिफाई। ठीक है, वेबसाइट्स कौन सी स्पॉटिफाई यूज़ कर रही है, देख रहे हो? ये देखो कितनी सारी है, कितनी सारी इस तरह के डिटेल्स दिखाएगा आपको। ठीक है, लोकेशन, टैग, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, काफ़ी सारी चीज़ दिखा सकता है। ठीक है, इसका लोग मार्केटिंग वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए कि मैं किसी वेबसाइट पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट पे आ जाता हूँ मैं। ओके गाइस, तो फ्लिपकार्ट पे मैं आ गया। अगर वो कोरोना एक्सटेंशन अगर इंस्टॉल हो गया होगा, अगर यहाँ भी फिलहाल तक लिए इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है, तो अब पहले इसको इंस्टॉल होने देते हैं हम लोग। ठीक है, वेपलाइजर यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, अभी ऐड नहीं हुआ है। ऐड होने के बाद बेसिकली मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा और मैं देख सकता हूँ कि वो वेबसाइट किस चीज़ से बनी हुई है, उसके ऊपर कौन से टेक्नोलॉजीज उसके पीछे लगी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो ध्यान से। ठीक है, आइडेंटिफाई वेब टेक्नोलॉजीज। वेपलाइजर इज अ टेक्नोलॉजी प्रोफाइलर दैट शोज यू वर्ड वेबसाइट्स आर बिल्ड विथ। ठीक है, किस फ्रेमवर्क पे बनी हुई है, किस प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, वो सब कुछ मैं दे सकता हूँ। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे, अगर ये इंस्टॉल हो गया होगा तो अभी भी थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, अब ये ऐड हो गया। ओके गाइज, सो अगर मैं अब इसको इंस्टॉल करके देखता हूँ, ठीक है, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। ठीक है, हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग ब्राउजर एक्सटेंशन। मैं इसको कर दूँगा कट, और जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पे आगे इसको चेक कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लगाया टेक्नोलॉजी यूज़। ठीक है, रीलोड करूँगा इसको मैं वेबसाइट को, और मैं यहाँ पे आगे इसके बारे में देख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा। अब यहाँ पे दिखा नहीं रहा क्योंकि इसको लॉगिन करने को बोल रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं amazon.com खोलता हूँ, लाइक अगर मैं इसको लॉगिन है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजीज़ दिखाएगा इसके बारे में, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रखी है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये दिखाता नहीं क्योंकि इनको पैसे भी कमाने होते हैं ठीक है। तो अब मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ, टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं दिखा रहा है। ठीक है, समथिंग वेंट और मिसिंग में क्लिक करता हूँ मैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग इशू भी कर सकता हूँ कि ये दिखा नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा इशू होता है, लेकिन आपको यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं। अगर आप कालीन उसका यूज़ करोगे तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिसेबल इस फॉर दिस वेबसाइट यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। ठीक है, कनेक्ट वेबलाइजर टू योर CRM। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए अगर मैं कोई और वेबसाइट खोलता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल CBSE की कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ मैं। ठीक है, CBSE, ठीक है, CBSE की कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ मैं। CBSE की वेबसाइट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो शायद हो सकता है इसके बारे में दिखाए, अभी भी नहीं दिखा रहा है इसके बारे में। ठीक है, तो कभी कभी API की डालने के बावजूद भी हम इसकी API की डाल के भी देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है गाइस, तो फिलहाल के लिए तो अभी ये नहीं दिखा रहा है, आई डोंट नो वाई, लेकिन आप इसका यूज़ करके देख सकते हो। इसके अलावा आप बिल्ड विथ करके देख सकते हो। बिल्ड विथ जो यहाँ पर है, इसके बारे में यहाँ पर एंटर वेबसाइट का एड्रेस डालोगे आप लोग और टेक्नोलॉजी का नाम डालोगे, वो दिखा देगा आप लोगों को क्या क्या है। तो कीवर्ड डालोगे उसके बारे में दिखा देगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैं डालता हूँ स्पॉटिफाई। ठीक है, स्पॉटिफाई। ठीक है, spotify.com। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो कितनी सारी चीज़ दिखा दी इसने। डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, टेक्नोलॉजी देखो यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए बता रहा है क्योंकि लोगों को पैसा कमाना होता है। ठीक है, एनालिटिक्स ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग और काफ़ी चीज़ें, ब्रांच यूसेज, स्टैटिस्टिक्स, डबल क्लिक। ठीक है, फ्लडफाइड, काफ़ी चीज़ें मेरे को यहाँ दिखा रहा है फ्री में, लेकिन कभी कभी ये लोग अपना वो लेते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, $144 है पर ईयर का। ये फ़ायदा नहीं है अभी लेने का मेरे हिसाब से, मतलब लेना है जब आप सीखोगे आगे। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है काफ़ी चीज़ों का। यहाँ पे अभी दिखा नहीं रहा है, रिलोड करता हूँ मैं इसको एक बार। ठीक है, आई डोंट नो वाई कि ये चल क्यों नहीं रहा है अभी, क्योंकि बेसिकली चल तो इसी तरीके से आता है खाली इसके अंदर। ठीक है, हो सकता है कि इसके अंदर कुछ और भी करना पड़े। ठीक है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे और ये मैंने आपको दिखा दिया कि देखो जो बिल्ड विथ है ना वो क्या क्या रिवील कर सकता है। होस्टिंग प्रोवाइडर रिवील कर सकता है, फ्रेमवर्क रिवील कर सकता है लाइक रिएक्ट, डिजांगो एक्सेट्रा। ट्रैकिंग टूल्स दिखा सकता है लाइक गूगल एनालिटिक्स, हॉटजार। ठीक है, CDN फायरवॉल इन्फो दिखा सकता है कि कौन कौन सी फायरवॉल रन कर रही है इसके पीछे। काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, क्रंच बेस नाम का एक है जो कि जैसे कि लिंक्डइन हो गया। गैदर कंपनी ग्रोथ, लीडरशिप, लोकेशन यानी एम्प्लॉय इन्फो। हैकर पॉइंट ऑफ व्यू कैसे देखता है, नो द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर यू हैक द टाइप। ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को हैक करने से पहले आप उससे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल लोगे कि वो कंपनी किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और उसके लिए क्या कैसे चेक करोगे आप कि कौन कौन सी जॉब पोस्टिंग निकाल रही है, वो इम्प्लॉइज काम क्या करते हैं, सारी चीज़ें। बहुत तरीके हैं, मैंने आपको बहुत सारे तरीके सिखाए इस वीडियो के अंदर। ठीक है, बिफोर यू अटैक यू नो देयर एनिमी वेपन्स एंड देयर वॉर्स, कि युद्ध लड़ने से पहले आपको अपने दुश्मन की रणनीति पता होनी चाहिए कि वो किस तरीके से वार करेगा। उसी तरीके से जब भी हम हैकिंग करने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सामने वाला जो विक्टिम है वो कितने तरीकों से बच सकता है। क्या पता कि मान लो मैं फिशिंग अटैक करने जा रहा हूँ और फिशिंग अटैक से क्या पता वो इंसान अवेयर हो, वो फिशिंग अटैक से बच जाए, तो मुझे पता करने पड़ेगा कि वो इंसान की वीकनेस कहाँ है। अगर मैंने उसकी वीकनेस पता कर ली तो मैं वहाँ पर जाकर अटैक कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी यहाँ पर। आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, फाइंड 3 ईमेल एड्रेसेस ऑफ एनी कंपनी यूजिंग गूगल डॉक्स। ठीक है, तो पहला काम आपको मैंने बता दिया कि 3 ईमेल एड्रेसेस फाइंड करनी है आपको किसी भी कंपनी से। ठीक है, और गूगल डॉक के थ्रू। यूज सोडान टू फाइंड अ पब्लिकली एक्सपोज डिवाइस नियर योर लोकेशन। आपके घर के आसपास, आपके लोकेशन के आसपास कौन सा डिवाइस वर्नेबल है और वो डिवाइस को आपको shodan.io से पता करना है। इतना काम आपको करना है। जो मैं काम बता रहा हूँ आप लोगों को गारंटी देता हूँ मैं यार, गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये होमवर्क करते हो तो ये टॉपिक जितने मैंने पढ़ाए हैं सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये हैकर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फुट प्रिंटिंग, और फुट प्रिंटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मान थोड़ा इलीगल पार्ट भी आता है जो कि मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, लेकिन जितना मैंने आपको दिखाया यहाँ पर वो मोर देन इनफ है सीखने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्राई हैकिंग के लैब सॉल्व करने हैं। ठीक है, ट्राई हैकिंग जैसे कि यूजुअली मैं लैब सॉल्व करवाता हूँ मैं आप लोगों को, तो कैसे करना है। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें पता नहीं है कैसे कैसे करते हैं। तो आपको भाई करना क्या है, ट्राई हैकिंग में एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको आना है। सिंपली यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है। जो भी मैं लैब बता रहा हूँ उस लैब को यहाँ सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला लैब है, देखो ओसेंट, तो आपको यहाँ पे आके सर्च करना है ओसेंट। ठीक है, ओसेंट, तो आपको यहाँ ओसेंट की लैब आ जाएगी। इस लैब को आपको सॉल्व करना है। सिंपल 60 मिनट की लैब है, आप इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ सीख जाओगे। और ये जब लैब सॉल्व करोगे तो आप मुझे बताना कि आपको मज़ा आया कि नहीं आया। बहुत मज़ा आएगा यार, बहुत मज़ा आएगा करने में सॉल्व। इसके बाद एक लैब और है गूगल डॉकिंग, मिस्टर रोबोट CTF। ठीक है, पैसिव रिकॉग्निसेंस, इंट्रो टू शोडान। ये 5 लैब मैंने आपको दिया है, सॉरी 5 नहीं है, ये 4 है, हाँ 5 है सॉरी। ठीक है, ये 5 लैब आपको सॉल्व करनी है। ऊपर जो मैंने 2 काम दिए हैं, ये दोनों काम को आपको करके टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में जाके सबमिट करना है।
और मैं हर एक स्टूडेंट को देखता हूँ कौन कौन काम कर रहा है, कौन कौन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डिस्कशन ग्रुप का लिंक टेलीग्राम पे है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक टेलीग्राम पे है, सॉरी मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो और डिस्कशन ग्रुप का भी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना ज़्यादा बोलना पड़ता है, इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो हो सकता है कि दिमाग आगे आगे पे और स्लिप हो जाता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो गाइस, ठीक है। थोड़ी बहुत गलतियाँ करता हूँ, उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करो, एडजस्ट करो, ठीक है। धीरे धीरे मैं भी इंप्रूव कर रहा हूँ, आप भी इंप्रूव करो, आप भी ग्रो करो, मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही आप लोगों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जस्ट द बिगिनिंग, ये जस्ट अभी शुरुआत है। यू हैव जस्ट अनलॉक द फर्स्ट स्टेप, यानी फर्स्ट रियल स्किल ऑफ ए हैकर, जिसको बोलते हैं फुट प्रिंटिंग। आपने सबसे पहला चीज़ अनलॉक कर लिया अपना, फुट प्रिंटिंग, यानी कि इस हैकर बनने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डेट इज़ कॉल्ड फुट प्रिंटिंग, कि आप इन्फॉर्मेशन कितनी तरीके से निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और भी बहुत सारे तरीके आते हैं तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, सिखा सकते हो। स्टे कनेक्टेड गाइस, सब्सक्राइब फॉर लाइव हैकिंग डेमोस, डाउनलोड नोट्स फॉर पीडीएफ्स, ठीक है। नोट्स वगैरह के लिए आप मेरे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, साइबर माइंड स्पेस, ठीक है। कमेंट करो कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट क्या लगा। आधार कार्ड दिखाया मैंने आपको, पैन कार्ड दिखाया, बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं दिखाई आप लोगों को, लेकिन वहाँ पर आपको देखने को मिलता। अगर मैं दिखाता तो हो सकता है कि यूट्यूब ऐसा कहेगा कि भाई आप लोगों ने दूसरों के पर्सनल डिटेल्स क्यों दिखा रहे हो, ठीक है। तो व्हाट शुड आई इम्प्रूव, ठीक है, ये भी बता सकते हो आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ऑलवेज हैक एथिकली। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और आप लोगों से मैं मिलता हूँ मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर, जिसके अंदर हम और प्रैक्टिकल और डीप जाएंगे और मज़ा आएगा खूब। और अगर आप लोगों को पेड बैच ज्वाइन करना है तो पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, बाय।